प्रयागराज जंक्शन की पुरानी दीवारों पर उस शाम बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान किसी भूले हुए दुख का श्राद्ध कर रहा हो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पीली रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी और चायवालों की आवाजें भी भीगे कोयले जैसी भारी लग रही थी। उसी भीड़ के बीच एक सफेद साड़ी में लिपटी मीरा पत्थर की बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में एक फटा हुआ कपड़े का थैला था और गोद में पीतल की छोटी डिब्बी जिसमें राख नहीं, उसका पूरा बीता हुआ जीवन बंद था। उसकी मांग सूनी थी, माथे की बिंदी बहुत पहले पोंछ दी गई थी और कलाई की चूड़ियों की जगह हल्के नीले निशान रह गए थे। वह किसी यात्री जैसी नहीं लगती थी, क्योंकि यात्रियों की आंखों में कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, पर मीरा की आंखों में कहीं पहुंचने की थकान थी। न पहुंचने की थकान थी। सामने से गुजरती ट्रेनें उसके चेहरे पर हवा मारती, पर वह पलक भी नहीं झपकाती, जैसे शरीर अभी भी अंधेरे कुएं में उतर चुकी हो। उसने डिब्बी पर उंगलियां कस ली। यही राघव की अस्थियों की बची हुई राख थी, जिसे गंगा में बहाने का वादा उसने कभी खुद से किया था, पर आज उसे लग रहा था कि राख राघव की नहीं, उसकी अपनी है। वह सोचती रही, जिस दिन राघव की चिता जली थी उसी दिन घरवालों ने उसकी सांसों का भी दाह संस्कार कर दिया था। बस शरीर बचा रहा ताकि अपशकुन, बोझ और मनहूसियत जैसे शब्दों का निशाना बनने के लिए कोई जीवित चीज घर में मौजूद रहे। बारिश की बूंदें प्लेटफॉर्म की टीन की छत से टपककर उसके पैरों के पास जमा हो रही थी। उसकी साड़ी का किनारा भीग चुका था, पर उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। ठंड तो उसे उस दिन लगी थी जब सास सावित्री देवी ने उसकी मांग से सिंदूर अपनी खुरदरी उंगलियों से रगड़कर मिटाया था। तब माथा जल उठा था, जैसे किसी ने त्वचा नहीं आत्मसम्मान छील दिया हो। आज उसी माथे पर बारिश गिर रही थी, फिर भी जलन कम नहीं हुई थी। बचपन में पिता कहा करते थे कि स्टेशन पर बैठा आदमी कभी सचमुच अकेला नहीं होता, क्योंकि हर ट्रेन किसी न किसी उम्मीद की खबर लाती है। मीरा ने उस बात पर कई बार विश्वास किया था। शादी के बाद पहली बार जब वह बनारसी लाल साड़ी पहनकर राघव के साथ इसी स्टेशन से गुजरी थी, तब उसे लगा था कि भाग्य ने गरीब जुलाहे की बेटी को सचमुच सम्मान का घर दे दिया। आज वही स्टेशन उसे बता रहा था कि कुछ यात्राएं घर नहीं ले जाती, सीधे अंत तक पहुंचा देती हैं। लाउडस्पीकर पर टूटी हुई आवाज में किसी ट्रेन के आने की घोषणा हुई। लोग उठने लगे, गठरियां संभाली जाने लगी, बच्चे होपड़ियां संभाली जाने लगी, बच्चे माओं की उंगलियां पकड़कर आगे खींचने लगे। मीरा ने गर्दन उठाई और दूर पटरियों की ओर देखा। लोहे की पटरी पर हेडलाइट की हल्की चमक फैल रही थी। उसके भीतर कोई आवाज फुसफुसाई की, बस कुछ कदम, और फिर न सावित्री देवी की गालियां होंखे, न गांव की औरतों की फुसफुसाहट, न यह सफेद साड़ी। उसी समय प्लेटफॉर्म की भीड़ को चीरता हुआ एक लंबा आदमी तेजी से बैग था, जूतों से चला आ रहा था। उसके कंधे पर हरे रंग का सैन्य बैग था, जूतों से पान टपक रहा था और वर्दी पर यात्रा की धूल जमी थी। कैप हाथ में थी, पर चाल में ऐसी सख्ती थी कि लोग अपने आप रास्ता छोड़ते आते। कैप्टन अर्जुन सिंह राठौड़ छुट्टी खत्म करके लौट रहा था, मगर उसकी आंखें सिपाही की तरह सिर्फ रास्ता नहीं देखती थी जिन पर हार लिखी हो। अर्जुन ने मीरा को पहली बार देखकर कदम धीमे कर दिए। वह सुंदरता देखने वाला पुरुष नहीं था, क्योंकि युद्धभूमि ने उसकी आंखों से सतही चमक छीन ली थी, पर वह टूटन पहचानता था। उसकी मां भी कब सी ऐसी ही सफेद दीवार के सामने बैठती थी। जब पिता की शहादत के बाद घर के लोगों ने उसे देवी नहीं, दुर्भाग्य कहना शुरू कर दिया था, मीरा के चेहरे पर वही चुप्पी थी जिसमें रोना भी अपराध बन जाता है। अर्जुन का हाथ अनायास बैग की पट्टी पर कस गया। ट्रेन की सीटी गूंजी और पटरियों की कंपन प्लेटफॉर्म तक आ पहुंची। मीरा धीरे धीरे उठी। उसके उठने में यात्री की तत्परता नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की शांति थी जिसने निर्णय ले लिया हो। उसने थैला कंधे पर रखा, डिब्बी छाती से लगाई और बिना इधर उधर देखे पीली रेखा के पार चली गई। आसपास के लोग अपने सामान, टिकट और सीट नंबर में उलझे थे। किसी ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को मौत की ओर चलते देखा भी, तो शायद उससे साधारण दुख समझकर नजर फेर ली। अर्जुन ने पहले आवाज दी, फिर दौड़ा। ट्रेन की रोशनी अब तेज हो चुकी थी। हवा में लोहे और डीजल की गंध घुल गई थी। मीरा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अंतिम बार किसी अदृश्य देवता से अनुमति मांग रही हो। अगले ही पल एक मजबूत हाथ ने उसकी बांह पकड़कर पीछे खींच लिया। वह फिसलती हुई प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी और ट्रेन गरजती हुई सामने से निकल गई। हवा के तेज झोंके ने उसकी साड़ी उड़ा दी, मगर मौत उससे सिर्फ एक सांस की दूरी पर छूट गई।
कुछ लोग दौड़कर पास आए। किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा बेचारी है, किसी ने तमाशाच कस गर्दन बढ़ाई। अर्जुन ने किसी की ओर देखा नहीं। उसने अपना रुमाल निकाल के भीगे चेहरे से पानी पोंछना चाहा, पर वो पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गहरी नाराजगी थी, जैसे किसी ने उससे उसका आखिरी अधिकार भी छीन लिया हो। वह बहुत धीमे बोली कि आपने मुझे क्यों बचाया साहब, जब जीने वालों की दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। अर्जुन उस वाक्य के सामने कुछ पल मौन रह गया। युद्ध में उसने घायल जवानों की चीखें सुनी थी, बर्फीली चौकियों पर साथियों को खोया था, पर यह आवाज अलग थी। यह चीख नहीं थी, यह राग की धीमी गर्मी। उसने झुककर डिब्बी उठाई जो गिरकर खुलने से बच गई थी और बहुत सावधानी से मीरा की ओर बढ़ा दी। उसने पूछा, इसमें कौन है? मीरा ने डिब्बी छाती से लगाते हुए कहा, मेरे पति की राख है। पर सच पूछिए तो इसमें मेरी मांग, मेरी हंसी और मेरा नाम भी है। भीड़ अब छंटने लगी थी। लोगों को जल्दी थी, क्योंकि किसी अनजान स्त्री का दुख ट्रेन छूटने से बड़ा नहीं होता। स्टेशन मास्टर का दुख ट्रेन छूटने से बड़ा नहीं होता। स्टेशन मास्टर दूर से झांककर लौट गया। कुली अपने बोझ पर झुक गए और चाय वाले ने फिर आवाज लगानी शुरू कर दी। अर्जुन ने मीरा को बेंच तक बैठाया। उसने पानी की बोतल आगे की, पर मीरा ने सिर हिला दिया। वह बोली कि पानी पीने से क्या होगा जब अंदर सब सूख चुका है। फिर अचानक इसकी टूटी हुई ध्वनि निकली। उसने कहा, मेरे घर में आज मुझे तीसरी बार मरने को कहा गया। पहली बार जब राघव की थी, दूसरी बार जब राघव की चिता जली, दूसरी बार जब मेरी चूड़ियां तोड़ी गईं, और तीसरी बार आज जब ससुर ने कहा कि विधवा का पेट पालना पाप से कम नहीं। उन्होंने मेरे बाप के दिए गहने रख लिए, मेरे कमरे की संदूकची खाली कर दी और मुझे यह कहकर स्टेशन पर छोड़ दिया कि जहां चाहो चली जाओ। पर विधवा कहां जाती है साहब, मायके में बोझ, ससुराल में अपशकुन, समाज में तमाशा। अर्जुन ने उसकी बात बिना टोके सुनी। उसके भीतर कई पुरानी आवाजें लौट आईं। उसे अपनी मां की धीमी खांसी याद आई। वह कमरा याद आया जहां पिता की तस्वीर के नीचे अगरबत्ती तो जलती थी, मगर जीवित पत्नी को कोई पूछता नहीं था। उसे याद आया कैसे दादी ने कहा था कि जवान विधवा घर की लक्ष्मण रेखा बिगाड़ देती है। मां ने कभी विरोध नहीं किया, बस एक दिन चुपचाप चली गई। अर्जुन तब जवान कैडेट था और उस दिन उसने समझा था कि अन्याय हमेशा तलवार लेकर नहीं आता। मीरा ने पहली बार अर्जुन की वर्दी को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर इसे वर्दी को ध्यान से तराया। वह थोड़ी दूर खिसक गई और बोली, आप फौजी हैं, आपको मेरे पास नहीं बैठना चाहिए, लोग बातें बनाएंगे। एक जवान आदमी और एक विधवा औरत, इससे बड़ा मसाला उन्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने हल्की कठोरता से कहा कि लोग सीमा पर गोली नहीं खाते, पर फैसला बहुत देते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा। इतने दिनों में पहली बार किसी पुरुष की आवाज में दया नहीं, सम्मान था, और यही सम्मान उसे और अधिक असहाय बना रहा था। प्लेटफॉर्म पर बारिश कम होने लगी थी, मगर हवा में नमी भारी थी। अर्जुन ने चाय वाले को आवाज देकर 2 कुल्हड़ मंगाए। मीरा ने चाय लेने से मना किया, जैसे उसे स्वाद पर अधिकार ही न रहा हो। अर्जुन ने कुल्हड़ उसके पास रख दिया और कहा कि इसे दान मत समझिए, इसे उस जीवन की पहली घूंट समझिए जिसे आपने अभी पूरी तरह छोड़ा नहीं है। मीरा के हाथ कांपे। उसने कुल्हड़ उठाया, होठों से लगाया और गर्म चाय गले में उतरते ही उसका संयम टूटने लगा। वह रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि घर में रोने पर भी ताना मिलता था कि विधवाएं आंसुओं से सहानुभूति खरीदती हैं। पर उस शाम स्टेशन की आवाजों में उसका रुदन धीरे धीरे खुल गया। उसने चेहरा ढक लिया और बोली कि मुझे अपनी गलती बताइए। क्या पति से पहले मर न गलती है? क्या सांस लेते रहना अपराध है? क्या सांस लेते का रंग ही मेरा चरित्र था? जब सिंदूर था तो बहू लक्ष्मी कुकुलवधू, सिंदूर गया तो मैं जहर कैसे हो गई? अर्जुन ने उसके प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं दिया, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर शब्द नहीं, कर्म मांगते हैं। उसने सिर्फ इतना कहा कि किसी स्त्री की इज्जत उसकी मांग में भरे रंग से नहीं, उसके भीतर बचे साहस से होती है। मीरा ने कटु मुस्कान से कहा, साहस भी पेट मांगता है, छत मांगता है, नाम मांगता है। बिना नाम की औरत को लोग रास्ते की धूल समझते हैं। मेरे पास अब न पिता का घर है, न पति का, न समाज का। आप मुझे बचाकर किस दरवाजे पर छोड़ेंगे? यह प्रश्न अर्जुन के भीतर पत्थर की तरह गिरा। सचमुच वह उसे कहां ले जाता? वह कोई कथा का राजा नहीं था, बस एक सैनिक था जिसके पास सीमित वेतन, लोहे का ट्रंक और कुछ अधूरे घाव थे। पर फिर भी उसे लगा कि इस स्त्री को उसी प्लेटफॉर्म पर छोड़ देना दूसरी हत्या होगी। उसने पूछा, आपका मायका? मीरा ने बताया कि पिता 2 साल पहले करघे पर ही गिर पड़े थे। छोटा भाई बनारस में मजदूरी करता है
और भाभी ने साफ कहा था कि विधवा बहन घर आई तो बच्चों का भाग्य रूठ जाएगा। दूर मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि बारिश के बाद की हवा में तैरती आई। मीरा ने उस आवाज की ओर देखा और कहा कि भगवान भी शायद उन्हीं घरों में रहते हैं जहां घी के दिए जलते हैं, गरीब और विधवा के आंगन में तो बस धुआं भरता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा कि भगवान अग सचमुच हैं तो वह धुएं में ही पहले दिखाई देंगे। मीरा ने अविश्वास से उसे देखा। उसे यह बात सांत्वना लगी, पर सांत्वना से जीवन नहीं बनता। जीवन के लिए ठोस जमीन चाहिए। ट्रेन जा चुकी थी पर उसकी ध्वनि अभी भी पटरियों में कांप रही थी। मीरा ने अपनी डिब्बी थैले में रखी और उठने लगी, पर अर्जुन ने पूछा कि अब कहाँ जाएंगी। वह बोली, जहां अगली ट्रेन ले जाए या जहां रात खत्म हो जाए। उसके शब्दों में फिर वही खतरनाक शांति लौट आई थी। अर्जुन ने रास्ता रोककर कहा कि आप अकेली नहीं जाएंगी। मीरा ने आंखें तरेरी, जैसे पहली बार उसमें क्रोध जगा हो। उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। यह बात जितनी जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा है। अर्जुन ने उसी दृढ़ता से उत्तर दिया कि कभी कभी कोई अपना जन्म से नहीं, निर्णय से बनता है। मीरा चुप रह गई। यह वाक्य उसके भीतर कहीं जाकर अटक गया। उसे डर लगा, क्योंकि उम्मीद भी कई बार धोखे का दूसरा नाम होती है। उसने जीवन में देखा था कि जो हाथ सहारा देते हैं वही बाद में हिसाब मांगते हैं। वह बोली, आप मुझे नहीं जानते, मेरे साथ खड़े होंगे तो आपकी इज्जत पर कीचड़ उछलेगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जो इज्जत किसी बेबस को छोड़ देने से बचती हो वह इज्जत नहीं, डर है। रात गहराने लगी थी। स्टेशन की भीड़ अब थकी हुई लकीरों में बदल चुकी थी। अर्जुन ने अपने बैग से सूखा अंगोछा निकाला और बेंच के कोने पर रख दिया ताकि मीरा बैठ सके। वह खुद खड़ा रहा। मीरा ने यह छोटी सी सावधानी देखी और भीतर कुछ पिघलता महसूस किया, मगर उसने उसे तुरंत रोक लिया। वह किसी दया की आदी नहीं होना चाहती थी। दया के बाद अक्सर अधिकार आता है और अधिकार के बाद वही कैद। फिर भी उस क्षण उसे लगा कि शायद दुनिया पूरी तरह पत्थर नहीं हुई। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से दो आदमी आते दिखाई दिए। उनके साथ एक बूढ़ा नौकर था जिसे मीरा पहनती थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मीरा पहचानती थी, वे महेंद्र मिश्र के आदमी थे। शायद घर पहुंचकर परिवार को डर लगा होगा कि वह कहीं पुलिस या किसी पंडित के पास जाकर सच न कह दे। उनमें से एक ने दूर से ही इशारा किया। मीरा का शरीर कांप उठा। वह बेंच से उठकर अर्जुन के पीछे छिपना नहीं चाहती थी, पर पैर अपने आप पीछे हट गए। डर शरीर की पुरानी आदत होता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में फैली दहशत देखी और बिना कुछ पूछे आगे खड़ा हो गया। आदमी पास आकर बोले कि यह हमारे घर की औरत है, इसे हमें सौंप दीजिए। अर्जुन ने पूछा, घर की औरत या घर से निकाली हुई औरत? वे चौंके, फिर कठोर हुए। एक बोला कि साहब, यह कुल इसका दिमाग खराब है, इसे लेकर जाइएगा तो बदनामी होगी। मीरा ने सुनते ही होंठ काट लिए। वही शब्द फिर लौट आए थे, कुल, विधवा, बदनामी, जैसे तीन सांप एक साथ फुफकार रहे हों। अर्जुन की आवाज अब सैनिक आदेश जैसी हो गई। उसने कहा कि जब तक यह स्वयं नहीं कहती कोई इसे छू नहीं सकता। आदमी हंसे और बोले कि औरतों की इच्छा पूछने लगेंगे तो घर कैसे चलेंगे। यह वाक्य सुनते ही अर्जुन के भीतर वर्षों पुरानी आग भड़क उठी। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि घर इच्छा कुचल कर नहीं, विश्वास से चलते हैं। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग फिर रुकने लगे। मीरा ने पहली बार सिर उठाकर उन आदमियों को देखा। उसके भीतर डर के पीछे कहीं बहुत धीमी पर सच्ची चिंगारी जल रही थी। आदमियों ने मीरा का नाम लेकर आदेश दिया कि चलो, बाबूजी बुला रहे हैं। मीरा के होंठ खुले पर आवाज नहीं निकली। इतने वर्षों की आज्ञाकारिता गले में फंदे की तरह अटक गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा कि निर्णय आपका है, कोई जल्दी नहीं। यह सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। जीवन में पहली बार किसी ने उससे पूछा था कि वह क्या चाहती है। उसने कांपते हाथ से अपनी सफेद साड़ी का पल्लू ठीक किया, डिब्बी को पकड़ा और बहुत धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा, मैं नहीं जाऊंगी। उसके दो शब्दों ने प्लेटफॉर्म की हवा बदल दी। आदमी क्रोध से लाल हुए, पर अर्जुन की वर्दी और खड़े हुए लोगों की नजरें उन्हें रोक रही थी। बूढ़े नौकर ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्म थी, मानो वह कहना चाहता हो कि बिटिया, देर से सही, पर तूने बोलना सीख लिया। वे लोग धमकी देकर लौट गए कि महेंद्र बाबू खुद आएंगे। मीरा बैठ गई, जैसे सारी शक्ति एक साथ निकल गई हो। अर्जुन ने दूर जाती उनकी पीठ देखी और समझ गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली परीक्षा अब शुरू होगी। मीरा ने थके स्वर में पूछा कि आपने मेरी मुसीबत क्यों अपने सिर ले ली? अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया।
उसने प्लेटफॉर्म से बाहर जाती अंधेरी सीढ़ियों की ओर देखा, जहां बारिश के पानी में रोशनी टूट रही थी। उसके मन में मां का चेहरा फिर उभरा और उसने भीतर ही भीतर प्रण लिया कि इस बार किसी स्त्री को चुप्पी में मरने नहीं देगा। वह बोला, अभी आपको सुरक्षित जगह ले चलना है। मीरा ने कहा, मेरे जैसी औरत के लिए सुरक्षित जगह कहाँ होती है? अर्जुन ने पहली बार हल्की मुस्कान से कहा, शायद वहीं जहां से डर लौटना शुरू करे। सोच सू 270 डांग छेप टूक चुअंग दू मीरा को उस रात स्टेशन के बाहर जाते हुए हर कदम के साथ अपना अतीत पीछे नहीं और पास आता लगा। रिक्शे की चरमराती आवाज, भीगी सड़क, पीले बल्बों के नीचे खड़े फेरी वाले, सब उसे उन गलियों में लौटा रहे थे जहां उसका जन्म हुआ था। मिर्जापुर के पास छोटा सा बुनकर मोहल्ला था, जहां सुबह करगों की खटखट से खुलती और रात धागों की थकान में सो जाती। उसके पिता रामदास तिवारी बनारसी साड़ियों में सोने जैसे बेल बूटे बुनते थे, पर अपने घर की गरीबी कभी नहीं बुन पाए। बचपन में मीरा को लगता था कि धागे भी मनुष्यों जैसे होते हैं, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ फीके, पर करघे पर सबको साथ चलना पड़ता है, तभी साड़ी बनती है। माँ जल्दी चली गई थी, इसलिए पिता ने ही उसे चोटी गूंथना, दिया जलाना और दुख छिपाकर मुस्कुराना सिखाया। वह पढ़ना चाहती थी, पर घर की हालत ने उसे 8वीं के बाद स्कूल छोड़ने को कहा। फिर भी वह पुराने अखबारों से शब्द चुनती और चुपचाप अपनी कॉपी में लिखती रहती, जैसे जीवन से थोड़ा उजाला उधार ले रही हो। जब महेंद्र मिश्र के घर से रिश्ता आया, तब पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। मिश्र परिवार गांव का प्रतिष्ठित ब्राह्मण घराना था। खेत, दुकानें, किराएदार और पंचायत में मान। रामदास ने पहले मना किया, क्योंकि गरीब आदमी बड़े घर की चौखट पर बेटी भेजते हुए डरता है, पर बिचौलिन ने कहा कि लड़की का भाग्य खुल गया है। सावित्री देवी ने मीरा को देखकर कहा था कि चेहरा शांत है, बहू घर संभाल लेगी। उस दिन मीरा ने समझा कि उसका मौन गुण माना गया है, पर बाद में जाना वही मौन उसकी कैद बनेगा। शादी के दिन लाल बनारसी साड़ी उसने खुद अपने पिता के करघे पर अधूरी बनी देखी थी। पिता ने महीनों आंखें खराब करके उसमें आम्र पल्लव और कमल बुने थे। विदाई के समय उनकी हथेलियां कांप रही थी, पर चेहरे पर गर्व था। मीरा जब डोली में बैठी तो उसे लगा जैसे वह अपने छोटे घर से बड़े आकाश में जा रही हो। राघव ने पहली रात धीरे से कहा था कि डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस वाक्य ने मीरा के भीतर भरोसे का छोटा दीपक जला दिया था। मिश्र हवेली बाहर से सचमुच बड़ी थी। ऊंचा फाटक, तुलसी चौरा, आंगन में पीतल की दीवारों पर पुरखों के चित्र और रसोई में घी की गंध पर भीतर हर चीज का नियम था। कब उठना, किससे कितना बोलना, किस थाली में खाना, किस कमरे में न जाना। सावित्री देवी ने उसे पहले ही दिन समझा दिया कि इस घर की बहू की आवाज पायल से ऊंची नहीं होनी चाहिए। मीरा ने इसे मर्यादा समझकर स्वीकार किया, क्योंकि पिता ने कहा था, बेटी, ससुराल में धैर्य ही स्त्री का गहना होता है। राघव बुरा आदमी नहीं था, वह पढ़ा लिखा था, पर पिता की छाया में छोटा पड़ गया था। वह मीरा से धीरे बोलता, पर कपी बाजुर से रेवड़ी ले आता और रात को पूछता थक गई क्या। पर वही राघव दिन में माँ की डांट सुनकर चुप रह जाता। जब मीरा को देर से रोटी खाने को मिलती, फिर धीरे धीरे समझ आया कि पुरुष की चुप्पी भी अन्याय की दीवार में ईंट बन जाती है। प्रेम था, पर प्रेम में रीढ़ कम थी। विवाह के बाद पहला सावन आया तो मीरा ने हरे चूड़े पहनने चाहे। सावित्री देवी ने कहा कि बहू को श्रृंगार घर की अनुमति से करना चाहिए, मन से नहीं। तीज पर वह झूला देखती रही, पर आंगन से बाहर नहीं गई। करवा चौथ पर उसने पूरा उपवास रखा और रात को चांद देखकर राघव को छलनी से निहारा। राघव ने लाज से मुस्कुराकर पानी पिलाया। तब उसे लगा कि सारी कठिनाई का फल यही क्षण है। स्त्रियां कई बार एक बूंद स्नेह के लिए अपमान का पूरा मरुस्थल पार कर जाती हैं। धीरे धीरे उसे वो पता चला कि घर की संपन्नता उतनी स्थिर नहीं जितनी बाहर से दिखती थी। महेंद्र मिश्र ने कई किसानों की जमीन गिरवी रखी थी, ब्याज पर पैसा चलता था और पूजा पाठ की भाषा में व्यापार की कठोरता छिपी थी। राघव अक्सर पिता के साथ वसूली पर जाता और लौटकर चुप हो जाता। एक रात उसने मीरा से कहा कि बाबूजी बहुत कठोर हैं, पर घर उन्हीं से चलता है। मीरा ने पूछा, किसी गरीब की जमीन लेकर घर कैसे चलता है? राघव ने आंखें फेर ली, जैसे प्रश्न सुनना भी अपराध हो। ससुराल में मीरा की कोख पर भी निगाहें थी। शादी के 1 साल बाद जब संतान न हुई तो फुसफुसाहट शुरू हुई। सावित्री देवी तुलसी को जल चढ़ाते हुए कहती कि कुछ स्त्रियां घर में दीपक नहीं धुआं लाती हैं। वैद्य आया, जड़ी बूटियां आई, व्रत रखवाए गए, मंदिर भेजा गया। किसी ने राघव से जांच की बात नहीं की, क्योंकि पुरुष वंश देता है,
दोष नहीं। मीरा रात को चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती और सुबह फिर वही शांत बहू बन जाती जिसके चेहरे पर शिकायत की अनुमति नहीं थी। राघव कभी कभी उसका पक्ष लेने की कोशिश करता, पर आधे रास्ते में रुक जाता। एक दिन उसने सावित्री देवी से कहा कि मीरा को मायके जाने दो, पिता बीमार हैं। सावित्री ने तिरस्कार से कहा कि बहू मायके की नहीं, ससुराल की संपत्ति होती है। राघव ने मीरा की ओर देखा पर कुछ बोला नहीं। उसी शाम मीरा ने पहली बार अपने भीतर हल्का सा पत्थर जमता महसूस किया। प्रेम में चोट सबसे अधिक तब लगती है जब प्रिय व्यक्ति शत्रु नहीं बनता पर रक्षक भी नहीं बन पाता। रामदास की तबीयत बिगड़ी तो मीरा को देर से खबर मिली। वह पहुंची तब पिता की आंखें धुंधली थी पर आवाज में वही कोमलता। उन्होंने उसका चेहरा छूकर सो पूछा, सुखी है ना? मीरा ने झूठ बोला, क्योंकि मरते हुए पिता को बेटी का दुख देना पाप लगता है। पिता ने कहा, तेरी साड़ी अधूरी रह गई थी, पर तू अपना जीवन अधूरा मत छोड़ना। मीरा समझ नहीं पाई कि यह आशीर्वाद था या चेतावनी। 2 दिन बाद रामदास करघे के पास ही चल बसे और करघे की खटखट हमेशा के लिए रुक गई। पिता की मृत्यु के बाद मीरा का मायका भी बदल गया। छोटा भाई शंकर शहर में दिहाड़ी करता था, उसकी पत्नी शंकर शहर में दिहाड़ेशान रहती थी। मीरा जब श्राद्ध के बाद लौट रही थी, भाभी ने धीरे से बनी थी। भाभी ने धीरे से कहा कि दीदी अब बार बार मत आना, गांव वाले बातें बनाते हैं। तब मीरा ने पहली बार समझा कि बेटी का मायका पिता की सांसों से बंधा होता है। पिता गए तो वह घर भी स्मृति बन गया। वह ससुराल लौटी तो सावित्री देवी ने कहा, रोना खत्म हुआ हो तो रसोई संभालो। राघव की मृत्यु एक बरसाती दोपहर हुई। वह महेंद्र के कहने पर दूर गांव से वसूली करके लौट रहा था। बैलगाड़ी और ट्रक की टक्कर में उसका शरीर कुचल गया। खबर आई तो हवेली में कोहराम मचा, पर मीरा के भीतर पहले विश्वास नहीं टूटा। वह भागकर चौखट तक गई जहां लोग भीगे कपड़े में लिपटा राघव लाए। उसने कपड़ा हटाने की कोशिश की मगर किसी ने पकड़ लिया। उसका सिंदूर अब भी ताजा था, पर सामने पति का चेहरा मिट्टी, खून और अधूरी बातों से भरा था। चिता के पास मीरा ने आखिरी बार राघव के पैर छुए। उसे याद आया कि उसने कितनी बार चाहा था कि राघव उसके लिए खड़ा हो, और कितनी बार वह फिर भी उसे क्षमा रही होगी, और कितनी बार वह फिर भी उसे क्षमा करती रही। अग्नि उठी तो सावित्री देवी विलाप करती हुई अचानक उसकी ओर मुड़ी और चिल्लाई कि मेरे बेटे को खा गई। भीड़ ने शोक में भी यह वाक्य सुन लिया, और उस दिन से मीरा के माथे पर अदृश्य आरोप लिख गया। किसी ने नहीं पूछा कि दुर्घटना किसने कराई, किस लालच ने उसे उस सड़क पर भेजा था। अगली सुबह विधवा बनाने की रस्म हुई। रस्म नहीं, मानो जीवित स्त्री का सार्वजनिक वध। उसकी लाल साड़ी उतरवाई गई, चूड़ियां पत्थर से तोड़ी गईं, बिछुए निकाले गए और मांग का सिंदूर रगड़कर मिटाया गया। सावित्री देवी की उंगलियां इतनी कठोर थी कि माथे की त्वचा छिल गई। मीरा ने दर्पण में देखा तो पहचान न पाई। लोग कहते रहे कि यह धर्म है, शांति के लिए आवश्यक है, पर उसे लगा धर्म अगर आत्मा छीन ले तो वह धर्म नहीं, मनुष्यों की बनाई हुई निर्दयता है। राघव के जाने के बाद उसे घर के पिछले हिस्से सा छोटा कमरा दे दिया गया। वह शुभ कार्यों से दूर रखी जाती, त्योहारों में भीतर बंद रहती और सुबह सबसे पहले उठकर आंगन धोती, ताकि दिन भर किसी को उसका चेहरा न देखना पड़े। खाने में बची हुई रोटी, नमक और कभी कभी दाल। सावित्री कहती, विधवा को स्वाद से मुंह नहीं रखना चाहिए। मीरा सोचती, क्या स्वाद भी पति के साथ मर जाता है? धीरे धीरे उसने कम बोलना, कम खाना, कम सोना और कम जीना सीख लिया। समाज ने उसके दुख को आचरण में बदल दिया। उसे हंसना मना था, रंग पहन में बदल दिया। उसे हंसना मना था, रंग पहनना मना था। बालों में तेल लगाना भी मानव विलास था। एक बार काविता ने चुपके से उसके लिए गुलाबी किनारी वाला रुमाल लाया। मीरा ने उसे छुआ भी नहीं, डर गई। काविता रो पड़ी और बोली, भाभी रंग से कौन पाप हो जाता है। मीरा ने उसे गले लगा लिया, उसी छोटी लड़की में जिसी जो कि अपना बचपन दिखता था, पर हवेली की दीवारें बहुत मोटी थी। हवेली की महेंद्र मिश्र की नजर अब राघव की हिस्सेदारी पर थी। कागज निकाले गए, पुरानी रसीदें बनाई गईं और मीरा से अंगूठा लगवाने की कोशिश हुई। उसने पूछा कि यह क्या है, तो महेंद्र ने कहा कि बहू को कागज पढ़ने की जरूरत नहीं, घर के बड़े जानते हैं। मीरा ने पहली बार इनकार किया। उस रात उसे भोजन नहीं मिला। अगले दिन सावित्री ने कहा कि विधवा का अधिकार भिक्षा से अधिक नहीं होता। मीरा को तब पिता की बात याद आई कि जीवन अधूरा मत छोड़ना, पर वह अकेली थी और कानून दूर था। कभी कभी गांव की औरतें उसे देखने आती, जैसे कोई चेतावनी देख रही हो। वे कहती कि बेचारी जवान विधवा है, भगवान दुश्मन को भी न दे। फिर घर लौटकर अपनी बेटियों को समझाती कि पति की छाया ही स्त्री की रक्षा है।
मीरा सोचती कि छाया हटते ही स्त्री मिट्टी हो जाती है, तो उसे मनुष्य किसने माना। पर वह प्रश्न भीतर ही भीतर जलता रहा। बाहर वह वही थी, सफेद साड़ी, झुकी गर्दन, धीमे कदम। दुख ने उसे तोड़ा जरूर, पर पूरी तरह खोखला नहीं किया। काविता ही उसका एकमात्र सहारा बनी रही। रात को जब सब सो जाते, वह पिछले कमरे में आकर धीमे स्वर में बातें करती। वह पढ़ना चाहती थी, शहर जाना चाहती थी, पर महेंद्र ने उसके विवाह गाते शुरू कर दी थी। मीरा उसे समझाती कि डर को सच मत मानो। काविता कहती, आप क्यों डरती हैं फिर? इस सरल प्रश्न पर मीरा चुप हो जाती। वह काविता को बचाना चाहती थी, पर स्वयं को बचाने का रास्ता नहीं जानती थी। कई स्त्रियां दूसरों के लिए दीपक जलाती हैं, अपने लिए अंधेरा रखकर। समय के साथ मिश्र परिवार की धन दौलत पर दरारें आने लगी। जो किसानों की जमीन ली गई थी, दरारें आने लगी। वे अदालत जाने की बात करने लगे। महेंद्र के व्यापार में घाटा हुआ, ब्याज बढ़ा और हवेली की चमक कम होने लगी। पर दोष फिर मीरा पर आया। सावित्री कहती कि जब से यह मनहूस सफेद साया घर में है, लक्ष्मी रूठ गई। पूजा बढ़ी, दान बढ़ा, पंडित बुलाए गए, मगर घर के भीतर न्याय नहीं आया। कर्म का हिसाब शायद धीरे धीरे खुल रहा था, पर तब तक मीरा को ही अभिशाप कहा गया। एक दिन महेंद्र ने साफ कहा कि अब उसका खर्च उठाना संभव नहीं। मीरा ने पूछा कि राघव की हिस्सेदारी, पिता के दिए गहने और वह पैसा जो शादी में आया था, उसका क्या होगा? महेंद्र की आंखें कठोर हो गईं। उन्होंने कहा, एक विधवा का सबसे बड़ा गहना संयम है। सावित्री ने उसकी छोटी संदूकची खुलवाई, जिसमें कुछ कपड़े, पिता की पुरानी तस्वीर और लाल साड़ी का किनारा बचा था। गहने पहले ही गायब थे। मीरा ने विरोध किया तो उसे कुल की इज्जत बिगाड़ने वाली स्त्री कहा गया। सुबह उसे बताया गया कि वह गंगा जाकर राघव की राख बहाए और फिर जहां चाहे चली जाए। यह दया नहीं, निष्कासन था। काविता रोते हुए उसके पैरों से लिपट गई, पर सावित्री ने उसे खींच लिया। मीरा ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वही आंगन जहां वह बहू बनकर आई थी, वही दरवाजा जहां से अब बोझ बनकर निकाली जा रही थी। उसने सोचा कि घर ईंटों से नहीं बनता, किसी का नाम लेकर पुकारने से बनता है। यहां इतने वर्षों में किसी ने उसे सचमुच पुकारा ही नहीं। स्टेशन की ओर जाते समय बैलगाड़ी में बैठे बैठे मीरा ने डिब्बी को गोद में दबाए रखा। नौकर ने आंखें नहीं मिलाईं, शायद शर्म से, शायद डर से। रास्ते में खेत, पोखर, मंदिर और पीपल के पेड़ पीछे छूटते गए। हर दृश्य उससे कह रहा था कि वह इस धरती पर जन्मी है, फिर भी कहीं की नहीं। स्टेशन पर उतारते हुए नौकर ने धीमे से कहा कि बहू जी, माफ करिए। मीरा ने उसे देखा और पहली बार महसूस किया कि दया भी कभी कभी बेबस होती है। फिर वह प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ी। अब जब अर्जुन उसे रिक्शे में बैठाकर भीगी सड़क से ले जा रहा था, अतीत की पूरी राख फिर उड़ रही थी। उसे लग रहा था कि वह अभी भी उसी बैलगाड़ी में है, उसी स्टेशन पर है, उसी सफेद साड़ी में है। फर्क बस साड़ी में है। बर्क बस इतना था, कोई अनजान आदमी उसके साथ चुपचाप बैठा था और उसे वस्तु की तरह नहीं, मनुष्य की तरह जगह दे रहा था। यह छोटा फर्क भी उसके लिए असहनीय था, क्योंकि सम्मान की आदत छूट जाए तो सम्मान भी घाव पर नमक जैसा लगता है। रिक्शा गंगा किनारे की ओर मुड़ गया। दूर आरती की लौ हवा में कांप रही थी और मंदिरों से आती ध्वनि रात को सहारा दे रही थी। मीरा ने सोचा कि राघव की राख अभी भी उसके पास है, पर उसके साथ उसका अपना शोक भी है, जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ। उसने आंखें बंद की और मन ही मन पिता से कहा कि बाबूजी, मैं अधूरी हूं, पर शायद अभी खत्म नहीं हुई। उसी क्षण अर्जुन ने बिना उसकी ओर देखे कहा, सुबह होने तक आप सुरक्षित रहेंगी। मीरा ने पहली बार उत्तर नहीं दिया, केवल सांस ली। रिक्शा स्टेशन की भीड़ से निकलकर उस संकरी सड़क पर आ गया, जहां बारिश के बाद कीचड़ी रोशनी टूटकर चमक रही थी। मीरा एक कोने में सिमटी बैठी थी, जैसे शरीर को जितना छोटा कर लेगी, एक नोच भी इसीलिए दुनिया की नजर उतनी कम पड़ेगी। अर्जुन ने उसके डर को देखा, पर उसे ढांढस देने की जल्दबाजी नहीं की। कई बार घायल मन पर शब्द पट्टी नहीं, भार बन जाते हैं। उसने रिक्शे वाले से बस इतना कहा कि गंगा किनारे वाली पुरानी चाय की दुकान पर रोकना। दुकान आधी खुली थी, साल रही होगी। टीन की छत से पानी टपक रहा था और भीतर मिट्टी के चूल्हे पर अदरक वाली चाय उबल रही थी। बूढ़ा दुकानदार अर्जुन को पहचानता था, शायद पहले भी सैनिकों को रात में चाय पिला चुका था। उसने बिना सवाल किए 2 कुल्हड़ और गरम पोहा सामने रख दिया। मीरा ने भोजन को ऐसे देखा जैसे वह किसी और के लिए रखा हो। अर्जुन ने कहा, भूख शर्म से छोटी नहीं होती। मीरा ने कांपते हाथ से पहला कौर उठाया और आंखें झुकाकर खा लिया। अपने भीतर से साल रही होगी,
गरम भोजन गले तरते ही उसे अपने भीतर की खाली जगह का पता चला। वह कई दिनों से ठीक से खाई नहीं थी, पर भूख को भी उसने अपमान की तरह दबाकर रखा था। सावित्री देवी कहती थी कि विधवा का पेट जितना छोटा रहे, मन उतना शांत रहता है। आज हर निवाले के साथ वह वाक्य टूट रहा था। अर्जुन ने नजरें फेर लीं ताकि उसे खाते हुए संकोच न हो। मीरा ने यह आदर महसूस किया और उसके भीतर आभार के साथ डर भी जागा, क्योंकि सद्भावना पर भरोसा करना वह भूल चुकी थी। चाय की भाप के बीच कुछ देर मौन रहा। से गंगा की ओर जाथों में गीली मिट्टी और फूलों की मिलीजुली गंध थी। अर्जुन ने पूछा कि राघव की अस्थियां कब से आपके पास हैं? मीरा ने डिब्बी पर हाथ फेरते हुए कहा, 3 महीने से। घरवालों ने कहा था कि मुहूर्त नहीं मिला, फिर कहा खर्चा बहुत है, फिर कहा विधवा अकेली जाकर कराए। सच तो यह है कि उन्हें राघव की आत्मा से अधिक अपनी सुविधा प्यारी थी। मैं भी डरती रही, जैसे राख बहाते ही मेरा आखिरी संबंध टूट जाएगा। अर्जुन ने धीरे से कहा कि संबंध राख में नहीं, स्मृति में रहते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा और पहली बार पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे बोलते हैं? अर्जुन ने कुल्हड़ को हथेलियों में घुमाया। उसका चेहरा कठोर रहा, पर आवाज भीतर से आई। उसने कहा, मेरे पिता सीमा पर मरे थे। गांव में ढोल बजा, माला आई, नेता आए, पर कुछ महीनों बाद मेरी मां से कहा गया कि जवान विधवा की आंखें नीची रहनी चाहिए। पिता शहीद कहलाए, मां बोझ कहलाने लगी। तब मैंने बहुत कुछ समझा। मीरा चुप सुनती रही। अर्जुन का चेहरा अब दुकान की धुंधली लौ में अलग दिख रहा था। उसमें सैनिक की दृढ़ता थी, पर एक अनाथ बच्चे की थकान भी छिपी थी। उसने बताया कि उसकी मां पूजा करती थी, पर उन्हें मंदिर के मुख्य दीप में तेल डालने नहीं दिया जाता था। रिश्तेदार कहते, वीरांगना हो तो संयम रखो। वही लोग पिता की पेंशन पर नजर रखते थे। एक रात मां ने उससे कहा था कि बेटा, युद्ध की गोली सीधी लगती है, घर की बात धीरे धीरे मारती है। कुछ वर्षों बाद वह सचमुच बुझ गई। मीरा के गले में अटका हुआ रुदन फिर हिल गया। उसने धीमे से कहा, तब भी आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? अपनी मां को नहीं बचा पाए इसलिए। अर्जुन को यह प्रश्न चुभा, पर वह नाराज नहीं हुआ। उसने स्वीकार किया कि शायद हाँ, शायद नहीं। फिर बोला कि हर अन्याय पिछली हार का बदला नहीं होता। कभी कभी मनुष्य सिर्फ इसलिए हाथ बढ़ाता है कि सामने कोई डूब रहा है। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहां दया कम थी, पश्चाताप कम था, पर संकल्प बहुत था। दुकानदार ने तीसरा कुल्हड़ चाय का रख दिया और बोला कि घाट पर आज रात भीड़ कम है। बारिश के कारण आरती जल्दी खत्म हो गई। अर्जुन ने सिर हिलाया। मीरा ने डिब्बी को कसकर पकड़ा, जैसे वह निर्णय के किनारे खड़ी हो। उसने कहा, मैं राघव की राख गंगा में बहाना चाहती हूं, पर डरती हूं कि उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा। अर्जुन ने कहा, शायद आप खुद बचेंगी। यह उत्तर सरल था, पर मीरा को असंभव लगा। इतने वर्षों में उसे अपने होने को अलग से सोचने की अनुमति ही नहीं मिली थी। वे दोनों दुकान से बाहर निकले तो रात थोड़ी साफ हो चुकी थी। सीढ़ियां गंगा की ओर उतरती थी, जिन पर बारिश का पानी छोटे छोटे दीपों की लो को हिलाता हुआ बह रहा था। कुछ साधु भीगे कंबल में लिपटे बैठे थे, कुछ नावें अंधेरे में बंधी झूल रही थी। दूर जल में शहर की रोशनी कांप रही थी। मीरा हर सीढ़ी पर रुकती फिर चलती। उसे लगता था कि वह नदी तक नहीं, अपनी ही बंद पड़ी आत्मा तक उतर रही है। अर्जुन कुछ कदम पीछे रहा ताकि निर्णय उसका रहे। घाट के नीचे एक वृद्ध पंडित कंबल ओढ़े बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें शांत और आवाज गहरी। अर्जुन ने सम्मान से प्रणाम किया और उन्हें हरिनारायण बाबा कहा। बाबा ने मीरा को देखा, फिर उसके माथे की सूनी मांग, सफेद साड़ी और छाती से चिपकी डिब्बी को देखा। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, बस बोले, बेटी, गंगा किसी से उसका नाम नहीं पूछती। जो दुख लेकर आता है उसे भी जगह देती है, जो अहंकार लेकर आता है उसे भी बहा देती है, पर बहता वही है जो छोड़ने को तैयार हो। मीरा घुटनों के बल बैठ गई। उसने डिब्बी खोली तो भीतर की राख में उसकी उंगलियां कांप उठी। राघव का चेहरा स्मृति में आया। वह कमजोर मुस्कान, अधूरा साहस और अंतिम विदा जो कभी नहीं हुई। वह रोते हुए बोली कि मैंने इन्हें बहुत दिन रोका बाबा, शायद पति को नहीं, अपने सुहाग की छाया को पकड़े रही। अगर यह भी चला गया तो लोग कहेंगे मैं सचमुच अकेली हूं। बाबा ने कहा, लोग कहेंगे ही। मनुष्य का धर्म लोगों की जीभ बंद करना नहीं, अपने भीतर की गांठ खोलना है। अर्जुन ने थोड़ा दूर खड़े होकर गंगा की ओर देखा। उसे लगा जैसे जल में उसकी मां का चेहरा भी है। कितनी स्त्रियां इस नदी के किनारे अपना दुख बहाने आती होंगी, पर समाज फिर नए दुख बांध देता होगा। मीरा ने राख धीरे धीरे जल में छोड़ी। पानी ने उसे बिना शोर, बिना निर्णय अपने भीतर ले लिया। मीरा की सिसकियां पहले तेज हुईं,
फिर अचानक शांत हो गईं। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर आंखें बंद की। उस क्षण वह विधवा से अधिक एक मनुष्य थी जो विदा करना सीख रही थी। राख बह गई पर मीरा खाली नहीं हुई। भीतर कहीं एक दर्द हल्का हुआ और उसी हल्केपन से भय भी जन्मा। उसने बाबा से पूछा, अब मेरा धर्म क्या है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जीवित रहना सबसे पहला धर्म है। जिसने तुम्हें अपशकुन कहा उसने धर्म नहीं, अपने डर की भाषा बोली। वेदों की अग्नि जीवन को पवित्र करती है, जीवित स्त्री को राख नहीं बनाती। बेटी सिंदूर मिट सकता है पर आत्मा की ज्योति कौन मिटाएगा? मीरा ने यह सुना तो उसकी झुकी पीठ जैसे पहली बार सीधी होना चाहिए। अर्जुन पास आया और बोला कि इन्हें आज रात कहीं सुरक्षित आश्रय चाहिए। बाबा ने ऊपर की ओर इशारा किया जहां घाट से लगी छोटी धर्मशाला थी। उन्होंने कहा कि वहां विधवाओं और यात्रियों के लिए 2 कमरे रहते हैं, पर सावधान रहना होगा क्योंकि जिन घरों की नींव झूठ पर हो वे सच बोलती स्त्री को जल्दी नहीं छोड़ते। मीरा ने चौंककर अर्जुन को देखा। उसे लगा उसके पीछे सिर्फ 2 आदमी नहीं, पूरी व्यवस्था चल रही है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि डर सच्चा है पर अब आप अकेली नहीं हैं। धर्मशाला की वृद्ध रखवालीन गंगाबाई ने मीरा को सूखा कपड़ा और एक पुरानी चादर दी। वह खुद भी कभी विधवा रही होगी क्योंकि उसने बिना पूछे वह सब समझ लिया जो कहने में मीरा टूट जाती। उसने मीरा से कहा, बेटी, सफेद कपड़ा पहनने से मन सफेद नहीं होता और रंग पहनने से पाप नहीं लगता। मीरा ने चादर थामी पर बदलने से पहले बहुत देर तक उसे देखती रही। उसे लगा जैसे कपड़े बदलना भी विद्रोह है। अंततः उसने भीगी साड़ी उतारी और पहली बार अपने शरीर को बोझ नहीं, आश्रय समझा। अर्जुन बाहर बरामदे में बैठा रहा। गंगा की हवा में ठंड थी पर उसके भीतर पुरानी गर्मी उठ रही थी। उसे पता था कि वह सीमा पर 1000 दुश्मनों से लड़ सकता है पर समाज की नजरों से लड़ना अलग युद्ध है। उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर की कल्पना की, परिवार की प्रतिक्रिया, गांव वालों की बातें। फिर उसने मीरा का प्लेटफॉर्म की पीली रेखा पार करना याद किया। यदि उसने उस क्षण हाथ न बढ़ाया होता तो सारी मर्यादाएं किस काम की रहती। उसने मन ही मन मां से कहा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। भोर से पहले मीरा की नींद खुली। धर्मशाला के कमरे में छोटा सा दीपक जल रहा था और बाहर से मंत्रोच्चार की धुंधली आवाज आ रही थी। वह कुछ पल भूल गई कि वह कहाँ है। फिर सारी स्मृतियां लौट आईं, पर उनमें एक फर्क था, राघव की डिब्बी खाली थी। उसने उसे उठाकर देखा और पहली बार उस खालीपन में भय के साथ राहत भी मिली। कमरे के कोने में रखे पीतल के छोटे दर्पण में उसका चेहरा दिखाई दिया। मांग अब भी सूनी थी पर आंखें कल जितनी मृत नहीं लग रही थी। गंगाबाई ने उसे खिचड़ी खिलाई और कहा कि दिन चढ़ने से पहले कोई फैसला कर लेना चाहिए। मीरा ने पूछा, कौन सा फैसला? गंगाबाई हंसी नहीं, बस बोली कि दुनिया विधवा को अकेली देखकर या तो दया करती है या शिकार समझती है। रहने को जगह, कमाने को काम और अपने नाम की पहचान जरूरी होगी। मीरा के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वह बरामदे में आई तो अर्जुन खड़ा हो गया। उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा, आप कब जाएंगे? अर्जुन ने कहा, मेरी ट्रेन दोपहर की है पर उससे पहले आपकी राह तय करनी होगी। मीरा को यह सुनकर एक अजीब झटका लगा। वह जानती थी कि अर्जुन यात्री है, स्थायी सहारा नहीं। फिर भी उसके जाने की बात ने भीतर की जमीन हिला दी। उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा कि मैं किसी आश्रम में काम कर ली होती। अर्जुन ने कहा कि आश्रम भी हमेशा आश्रय नहीं होते। कई जगह धर्म के नाम पर स्त्रियों से श्रम लिया जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता। हरिनारायण बाबा ने पास आकर कहा कि शहर में एक महिला सेवा केंद्र है पर वहां पहुंचाने से पहले कागज और सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। बात चल ही रही थी कि धर्मशालक बाहर शोर उठा। वही बूढ़ा नौकर हाँफता हुआ आया पर इस बार उसके चेहरे पर डर अधिक था। उसने मीरा से कहा कि महेंद्र बाबू रात में स्टेशन गए थे, आपको न पाकर आग बबूला हैं। वे कह रहे हैं कि बहू ने घर की इज्जत मिट्टी में मली थी। आज दोपहर तक आदमी लेकर आएंगे। सावित्री देवी ने गांव खबर से है कि आप किसी फौजी के साथ भाग गईं। मीरा के कानों में शब्द हथौड़े की तरह गिरे। वह दीवार पकड़कर खड़ी रही। अर्जुन ने नौकर से पूछा कि तुम यह खबर देने क्यों आए? बूढ़े ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैंने बहूजी को बच्ची से औरत बनते देखा है, बहुत चुप रह लिया, अब पाप लगने लगा है। महेंद्र बाबू चाहते हैं कि इन्हें वापस ले जाकर अंदर बंद कर दें ताकि कोई पुलिस या पंचायत तक बात न जाए। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया कि उसका शरीर ही नहीं, उसकी चुप्पी भी उनके लिए जरूरी थी। यदि वह बोलती तो हवेली की दीवारों में छिपे पाप सुनाई देने लगते।
हदरी अर्जुन से कहा, गम करने वाले लोग सबसे अधिक मर्यादा की बात करते हैं। लोग सबसे अधिक मर्यादा की बात करते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बेटी को दिन में खुले रास्ते से ले जाना खतरनाक होगा। अर्जुन ने उत्तर दिया कि छिपाकर ले जाने से आरोप और गहरे होंगे। मीरा यह सुनकर कांप गई। वह बोली, मैं आपके कारण आपके ऊपर कलंक नहीं लगने दूंगी। आप चले जाइए। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। अर्जुन ने उसे ध्यान देखा और कहा, कलंक उस पर नहीं लगता जो रक्षा करता है, कलंक उस पर लगता है जो असहाय को सौंप देता है। मीरा ने पहली बार आवाज ऊंची की। उसने कहा, आपको समझ नहीं है। मैं विधवा हूं। मेरे नाम से पुरुषों की नियत पर शक किया जाता है, स्त्रियों की शुद्धता पर भाषण दिया जाता है, घरों की इज्जत तौली जाती है। आप मुझे बचा लेंगे, पर क्या मेरे साथ जीवन भर चलेंगे? यह प्रश्न बोलते ही वह खुद घबरा गई। अर्जुन भी कुछ पल मौन रहा। उसके भीतर कोई निर्णय आकार ले रहा था, पर वह जल्दबाजी से जन्मा नहीं था। उसने कहा, जीवन भर का उत्तर क्षण भर में नहीं दूंगा, पर आज आपको अकेली नहीं छोड़ूंगा। दोपहर की धूप बादलों से छनकर घाट पर आई ही थी कि दूर से कुछ लोग उतरते दिखाई दिए। महेंद्र मिश्र स्वयं नहीं थे, पर उनके 4 आदमी, 2 रिश्तेदार और गांव का एक पंडित साथ था। वे सीधे धर्मशाला की ओर बढ़े। मीरा ने उन्हें देखा तो उसके हाथ बर्फ हो गए। गंगाबाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हरिनारायण बाबा सीढ़ियों के बीच खड़े हो गए। अर्जुन ने अपनी कैप उठाई, वर्दी सीधी की और आगे आ गया। उस क्षण उसकी देह सिर्फ एक पुरुष की नहीं, एक मर्यादा की दीवार जैसी लग रही थी। आदमी चिल्लाए कि कुलवधू को लौटाओ, उसने धर्म बिगाड़ दिया है। गांव का पंडित बोला कि विधवा का पर पुरुष के साथ रहना अधर्म है। हरिनारायण बाबा की आंखें कठोर हो गईं। उन्होंने पूछा, भूखी रखना धर्म था? संपत्ति छीनना धर्म था? मरने को छोड़ना धर्म था? किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीड़ जमा होने लगी। मीरा अंदर से सब सुन रही थी। उसके भीतर डर और अपमान फिर उठे, पर इस बार उनके साथ एक तीसरी चीज भी थी। स्मृति की कल रात गंगा ने उसे बिना प्रश्न स्वीकार किया था। अर्जुन ने साफ कहा कि मीरा स्वयं निर्णय करेगी। एक रिश्तेदार ने व्यंग्य किया कि विधवाएं निर्णय नहीं करती, उन्हें घर के बड़े संभालते हैं। अर्जुन की आंखें काली पड़ गईं। उसने कहा कि सेना में हम सीमा की रक्षा करते हैं, पर आज मुझे लगता है कि असली सीमा मनुष्य और पशुता के बीच है, जिसे आप संभालना कहते हैं। वह कैद है। आदमी आगे बढ़े, पर आसपास खड़े नाविक, दुकानदार और कुछ यात्रियों ने रास्ता रोक दिया। मीरा ने पहली बार देखा कि भीड़ हमेशा पत्थर नहीं फेंकती, कभी दीवार भी बनती है। हरिनारायण बाबा ने मीरा को बाहर बुलाया। उसके कदम कांपते थे, पर वह आई। सफेद साड़ी की जगह गंगाबाई की दी हुई हल्की पीली सूती साड़ी थी। यह रंग बहुत हल्का था, फिर भी उन लोगों को आग जैसा लगा। किसी ने कहा, देखो, विधवा रंग पहन रही है। मीरा का चेहरा लाल हो गया, पर उसने पल्लू नहीं बदला। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं घर नहीं लौटूंगी। महेंद्र बाबू से कह दीजिए, जिसने बहू को रास्ते पर छोड़ा, वह अब बहू पर अधिकार नहीं रखता। उसके शब्द छोटे थे, पर उनमें जन्मों की चुप्पी टूट रही थी। आदमी धमकी देकर लौटे कि स्टेशन, पंचायत और पुलिस सब जगह बात जाएगी। अर्जुन जानता था कि यह संघर्ष अब सार्वजनिक होगा। उसकी ट्रेन का समय निकल रहा था, पर वह प्लेटफॉर्म पर लौटने को मजबूर था, क्योंकि वहीं से अगली चाल चलेगी। मीरा ने गंगा की ओर देखा, फिर खाली डिब्बी अपने थैले में रख ली। वह अब भी डरी थी, पर मरने की इच्छा कल रात की नदी में बह चुकी थी। अर्जुन ने उससे पूछा, चलें? मीरा ने पहली बार बिना झिझक उसके साथ कदम बढ़ाया, जैसे डर लौटना सचमुच शुरू हो गया हो। स्टेशन लौटते समय दोपहर का आसमान फिर भारी हो गया था, जैसे बादल भी उस निर्णय की गंभीरता समझ रहे हो। सकी सी दिया उसका प्रयागराज जंक्शन की सीढ़ियां चढ़ते हुए ने देखा कि वही प्लेटफॉर्म अब पहले जैसा नहीं लग रहा। कल जहां वह मृत्यु की ओर चली थी, आज वही जगह उसे जीवितों की कठोर अदालत जैसी प्रतीत हो रही थी। अर्जुन कुछ कदम आगे था। हरिनारायण बाबा उसके साथ थे और गंगाबाई दूर से आशीर्वाद देती खड़ी रह गईं। मीरा के भीतर भय था, पर अब भय के भीतर एक हल्की लौ भी थी। प्लेटफॉर्म पर खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। कुछ कुली उन्हें देखते ही फुसफुसाने लगे। चाय वाले ने हाथ रोक लिया। टिकट खिड़की के पास खड़े लोग गर्दन घुमाकर देखने लगे। समाज को स्त्री का दुख नहीं खींचता, पर उसके विरुद्ध उठाया गया एक कदम तुरंत तमाशा बन जाता है। मीरा ने पल्लू माथे पर खींच लिया, फिर अचानक उसे अपने ही हाथ पर क्रोध आया। वह क्यों छिपे? अपराधी वह नहीं थी। फिर भी आदतें लोहे की जंजीर होती हैं, जो टूटने पर भी त्वचा में धंसी रहती हैं। अर्जुन की ट्रेन छूट चुकी थी, पर उसने टिकट
मुट्ठी में मोड़कर जेब में रख लिया। उसकी आंखें भीड़ नहीं, रास्ते देख रही थी। उसने मीरा से कहा कि जब तक आवश्यक न हो कुछ मत बोलिए। मीरा ने धीमे से उत्तर दिया कि जीवन भर चुप रही साहब, अब कब बोलना आवश्यक होगा यह मुझे कौन बताएगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उस वाक्य में डर कम पीड़ा अधिक थी। उसने कहा, जब कोई आपका नाम छीनने लगे तब बोलिए। मीरा ने पहली बार अपना नाम भीतर दोहराया, मीरा, सिर्फ मीरा। वे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे ही थे कि दूसरी ओर से महेंद्र मिश्र आते दिखाई दिए। उनके पीछे सावित्री देवी, उनके पीछे सावित्री देवी, 2 रिश्तेदार, गांव का वही पंडित और कई पुरुष थे। महेंद्र का चेहरा क्रोध से नहीं, अपमान से तना हुआ था, क्योंकि उन्हें बहू की चिंता नहीं, अपनी प्रतिष्ठा की राख दिखाई दे रही थी। सावित्री देवी ने मीरा को पीली साड़ी में देखा तो उनकी आंखों में आग उतर आई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे कुलक्षणी, पति की राख बहाकर रंग पहन लिया। अभी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी। मीरा के पैर वहीं जम गए। सावित्री की आवाज वर्षों से उसके भीतर राज करती आई थी। एक क्षण को उसे लगा कि फिर सिर झुका दे, फिर कह दे कि गलती हो गई, फिर उस हवेली के अंधेरे कमरे में लौट जाए जहां अपमान परिचित था। परिचित दुख भी कभी कभी अजनबी स्वतंत्रता से कम डरावना लगता है। पर उसके पीछे गंगा थी, सामने अर्जुन था और भीतर पिता की आवाज कि जीवन अधूरा मत छोड़ना। उसने पल्लू थोड़ा पीछे किया और सावित्री की ओर देखा, बिना उत्तर दिए। जिसकी उम्र करीब से नीचे तक देखा। वर्दी के कारण उनके स्वर में खुली गाली नहीं थी, पर तिरस्कार पूरा था। उन्होंने कहा, कप्तान साहब, आप देश की सीमा बचाइए। हमारे घर की स्त्रियों को बहकाने का काम मत कीजिए। यह विधवा है, इसका दिमाग शोक में बिगड़ गया है। हम इसे घर ले जा रहे हैं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जिस स्त्री को आपने कल सड़क पर छोड़ दिया उसे आज घर की मर्यादा कह रहे हैं। मर्यादा सुविधा से बदलती हो तो वह मर्यादा नहीं, व्यापार है। भीड़ अब घनी हो चुकी थी। कोई मोबाइल निकाल रहा था, कोई कानाफूसी कर रहा था। कुछ औरतें दूर खड़ी थी, उनकी आंखों में जिज्ञासा के साथ छिपा हुआ भय भी था। वे जानती थीं कि आज मीरा पर जो फैसला होगा, कल उनके जीवन पर भी उसका साया पड़ेगा। गांव का पंडित आज्ञायु होगी, गांव का पंडिता निर्धारित है। हरिनारायण बाबा ने उसके शब्द काट दिए। उन्होंने कहा, शास्त्र जीवित आत्मा को सम्मान देता है, अपमान नहीं। तुमने किस ग्रंथ में पढ़ा कि भूखी विधवा पुण्य देती है? पंडित सकपका गया, पर महेंद्र ने बात संभाली। पंडित सकपका गया, पर महेंद्र ने बात संभाली। उन्होंने भीड़ की हमारे घर आई थी, हमने इसे बेटी की तरह रखा, पर पति के मरते ही इसका चरित्र बिगड़ गया। रात भर पर पुरुष के साथ रही, रंगीन साड़ी पहन ली और अब संपत्ति के लालच में घर बदनाम कर रही है। शब्दों की मार तलवार से गहरी होती है, क्योंकि तलवार शरीर काटती है। शब्द समाज में चेहरा। मीरा का गला सूख गया। उसे लगा जैसे उसकी त्वचा सार्वजनिक चौक में उतारी जा रही हो। अर्जुन आगे बढ़ा, पर मीरा ने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोका। यह संकेत इतना छोटा था कि शायद भीड़ ने नहीं देखा, पर अर्जुन ने देखा। मीरा ने पहली बार स्वयं बोलने का प्रयास किया। आवाज कांपी, फिर भी निकली। उसने कहा, बाबूजी, अगर मैं बेटी थी तो मुझे बचे हुए खाने पर क्यों रखा गया? अगर मैं घर की इज्जत थी तो मेरे पिता के गहने कहाँ गए? अगर मेरा चरित्र बिगड़ा था तो आपने कल मुझे अकेले स्टेशन पर क्यों छोड़ा? प्लेटफॉर्म पर अचानक एक अजीब मौन उतर आया। सावित्री देवी चीखी कि झूठ बोलती है मनहूस औरत, मेरे बेटे को खा गई, अब घर को खाएगी। मीरा के भीतर एक पुराना घाव फिर खुल गया। उसने राघव का चेहरा याद किया और रो पड़ी, पर इस बार रोना कमजोरी नहीं था। उसने कहा, अम्मा, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, उसे लालच की उस सड़क ने मारा जिस पर आप लोगों ने भेजा। मैंने तो उसकी अस्थियां 3 महीने सीने से लगाकर रखी, क्योंकि घर में किसी को मुहूर्त नहीं मिला। क्या शोक का भी हिसाब आपके लाभ से तय होगा? यह सुनते ही भीड़ में हलचल हुई। बूढ़ा नौकर भी कहीं पीछे खड़ा था, उसका चेहरा पसीने से छया था। महेंद्र ने उसे घूरा, पर वह नजरें झुका गया। अर्जुन ने देखा कि सत्य जब पहली बार बाहर आता है तो वह गर्जना नहीं करता, वह लोगों की आंखों में असुविधा बनकर फैलता है। महेंद्र ने क्रोध में कहा कि बहुत हुआ, इसे पकड़ो। 2 आदमी आगे बढ़े। मीरा पीछे हटी पर भागी नहीं। अर्जुन उनके बीच आ गया। उसकी आवाज गरजी, जिसने हाथ लगाया उसे कानून और सेना दोनों का अर्थ समझ आएगा। एक पल को सब रुक गए। महेंद्र समझते थे कि गांव की औरतों को धकेलना आसान है, पर वर्दी पहने सैनिक से भिड़ना उनकी आदत में नहीं था। फिर भी प्रतिष्ठा ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस स्त्री के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा रहे हैं।
कल अखबार में छपेगा कि फौजी ने विधवा भगा ली। अर्जुन ने कहा, छपेगा तो यह भी छपे कि एक परिवार ने विधवा को मरने के लिए छोड़ा। फर्क बस इतना है कि आप बदनामी से डरते हैं, मैं अपनी आत्मा से, जिसकी उम्र करीब 100 साल रही होगी। वह नहीं चाहती थी कि भीतर कृतज्ञता से अधिक भय जागा। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण किसी और का जीवन जल जाए। उसने धीरे से कहा, आप हट जाइए, मैं कहीं चली जाऊंगी। अर्जुन ने बिना मुड़े कहा, यही तो वे चाहते हैं कि आप फिर कहीं खो जाएं। मीरा बोली, मेरा कोई अधिकार नहीं आप पर। अर्जुन ने उत्तर दिया, अन्याय रोकने के लिए अधिकार नहीं, मनुष्यता काफी है। यह वाक्य भीड़ में फैल गया, जैसे किसी ने धूल भरे कमरे की खिड़की खोल दी हो। तभी सावित्री देवी ने क्रोध में मीरा की ओर झपटकर उसका पल्लू खींचना चाहा। अर्जुन ने हाथ नहीं लगाया, पर हरिनारायण बाबा ने बीच में खड़े होकर उन्हें रोका। ने कठोर स्वर में कहा, बहन, शोक में खर, पर क्रूरता ने, शोक ने तुम्हें अंधा किया था, पर क्रूरता ने तुम्हें पापी बना दिया है। सावित्री कुछ क्षण ठिठकी। उनके चेहरे पर एक पल को दुख दिखा, फिर अहंकार ने उसे ढक नहीं। यह है, जवान विधवा का साया घर पर पड़े तो कुल भस्म हो जाता है। यह सुनकर पास खड़ी एक बूढ़ी यात्री स्त्री बोल उठी कि कुल इतना कमजोर हो तो जल जाना ही अच्छा। लोग उसकी ओर देखने लगे। वह चुप हो गई, पर शब्द हवा में रह गए। मीरा ने पहली बार जाना कि भीड़ में भी कुछ दिल धड़कते हैं। महेंद्र ने स्थिति बिगड़ती देख आवाज ऊंची की। उन्होंने कहा कि यदि यह हमारे साथ नहीं चली तो इसे कोई सम्मानित घर स्वीकार नहीं करेगा। विधवा की जिंदगी भीख से बदतर होती है। आज यह सैनिक है, कल चला जाएगा, तब यह किस दरवाजे पर जाएगी? यह प्रश्न ठीक उसी जगह लगा जहां मीरा सबसे अधिक घायल थी। वह सचमुच किस दरवाजे पर जाएगी? आश्रम, पराया, शहर दया, मजदूरी, भूख, फिर वही नजरें। उसके होंठ सूख गए। महेंद्र की आंखों में विजय की झलक आई, क्योंकि वह जानता था कि स्त्री को मारने से पहले उसका भविष्य छीनना पड़ता है। अर्जुन ने मीरा की ओर मुड़कर देखा। वह समझ गया कि युद्ध निर्णायक बिंदु पर पहुंच गया है। उसने धीरे से पूछा, मीरा जी, आप क्या चाहती हैं? इस बार प्रश्न पूरी भीड़ के सामने था। मीरा ने चारों ओर देखा। पटरियां, स्टेशन की घड़ी, भीड़, महेंद्र का क्रोध, सावित्री की घृणा, हरिनारायण बाबा की शांत आंखें और अर्जुन की स्थिर प्रतीक्षा। उसे लगा जैसे उसके जीवन की सारी राहें इसी क्षण में आकर मिल गई हैं। यदि वह फिर चुप रही तो वह जीवित होकर भी लौट जाएगी उसी मृत्यु में। उसने बहुत धीमे कहा, मैं जीना चाहती हूं। शब्द छोटे थे, पर उनमें ऐसी नमी थी कि कुछ औरतों की आंखें भर आईं। अर्जुन ने वाक्य सुना और उसका अपना निर्णय भी स्पष्ट हो गया। प्लेटफॉर्म के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी, जहां यात्रियों के लिए पूजा की थालियां, लाल धागे, अगरबत्ती और सिंदूर की डिब्बियां रखी थी। अर्जुन उस ओर चला। भीड़ उलझन में उसे देखती रही। उसने दुकानदार से सिंदूर की एक छोटी डिब्बी ली। दुकानदार का हाथ कांप रहा था। अर्जुन ने पैसे रखे, फिर लौटकर मीरा के सामने खड़ा हो गया। मीरा ने डिब्बी देखी तो सांस रुक गई। उसे लगा जैसे कोई भूली हुई धूप अचानक अंधेरे कमरे में फूट पड़ी हो, पर उस धूप से आंखें जल रही थी। अर्जुन ने बहुत धीमे, सिर्फ मीरा को सुनाई दे ऐसे कहा, यह दया नहीं है, यह निर्णय है। मैं आपको जीवन भर सम्मान दूंगा, पर अंतिम शब्द आपका होगा। यदि आप मना करेंगी तो मैं यह डिब्बी यहीं रख दूंगा और फिर भी आपकी रक्षा करूंगा। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। इतने वर्षों में किसी ने उसके माथे पर रंग भरने से पहले उसकी इच्छा पूछी थी। विवाह के दिन भी नहीं, विधवा बनाने के दिन भी नहीं। आज पहली बार उसके जीवन का सबसे बड़ा संस्कार उसकी अनुमति से सामने खड़ा था। मीरा ने कांपते हुए पूछा, आप जानते हैं इसका अर्थ? समाज, परिवार, आपकी नौकरी, आपका कुल। अर्जुन ने कहा, कुल मनुष्यता से बड़ा नहीं होता। मेरी मां की सूनी मांग ने मुझे सिखाया है कि सिंदूर स्त्री को पवित्र नहीं करता, पर कभी कभी समाज की क्रूर आंखों के सामने उसे ढाल बना सकता है। मैं ढाल भी बनूंगा, साथी भी, यदि आप स्वीकार करें। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उसे राघव से विश्वासघात का डर हुआ। फिर याद आया कि मृत प्रेम जीवित स्त्री को कैद नहीं मांगता, मुक्ति मांगता है। हरिनारायण बाबा ने गहरी आवाज में कहा, बेटी, निर्णय भय से मत करना, कृतज्ञता से भी मत करना। अपने भीतर से पूछो कि तुम अपमान से लौटनाती हो या सम्मान की कठिन रापना चाहती हो। मीरा ने भीतर देखा। वहां राघव की स्मृति थी, पिता की करघे वाली थकान थी, सावित्री की गालियां थी, प्लेटफॉर्म की मृत्यु थी, और अर्जुन का वह हाथ था जिसने बिना नाम पूछे उसे खींच लिया था। उसने धीरे धीरे सिर झुका दिया। इसे समर्पण नहीं था, यह अपनी ही इच्छा को स्वीकार करना था। अर्जुन ने डिब्बी खोली।
लाल सिंदूर की धूल बारिश के बाद की धूप जैसी चमकी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। ट्रेन की दूर की सीटी भी उस क्षण धीमी लग रही थी। अर्जुन ने कांपते नहीं पर अत्यंत सावधान हाथों से मीरा की मांग में सिंदूर भर दिया। लाल रेखा उसके सूने माथे पर खिंचते ही जैसे वर्षों की सफेदी चीर गई। मीरा के शरीर से एक लंबी सिसकी निकली जिसमें शोक, भय, राहत और जन्म का दर्द सब मिला था। कुछ लोगों ने आंखें फेर ली, कुछ हाथ जोड़कर खड़े रह गए। सावित्री देवी जैसे पत्थर बन गई। महेंद्र का चेहरा राख जैसा पड़ गया, फिर क्रोध से नीला हो उठा। उन्होंने कहा, यह विवाह नहीं, अपमान है। हरनारायण बाबा ने स्पष्ट स्वर में कहा, विवाह का साक्षी अग्नि होती है पर धर्म का साक्षी सत्य। यहां सत्य है, इच्छा है और रक्षा का व्रत है। शास्त्र का नाम लेकर स्त्री को मारने वालों से बड़ा अधर्म कौन करेगा? अर्जुन ने सबके सामने कहा, आज से मीरा मेरी पत्नी है। कोई उसे बोझ, अपशकुन या संपत्ति कहेगा तो पहले मेरा सामना करेगा। मीरा ने यह सुनकर अर्जुन की ओर देखा। पत्नी शब्द ने उसे एक साथ डरा दिया और थाम भी लिया। यह नया संबंध अचानक था, पर उसमें वह हिंसा नहीं थी जो पुराने संबंधों में मर्यादा के नाम पर छिपी थी। उसने अपनी मांग को छुआ, उंगलियों पर लाल रंग लगा। उसे लगा जैसे वह रक्त नहीं, जीवन का प्रमाण है। पर उसी क्षण वह समझ गई कि यह रंग फूलों की सेज नहीं लाएगा। इसके साथ संघर्ष, अपमान, प्रश्न और शायद अकेलापन आएगा। फिर भी यह अकेलापन चुना हुआ होगा, थोपा हुआ नहीं। महेंद्र ने धमकी दी कि वह अदालत जाएगा, सेना में शिकायत करेगा, गांव में पंचायत बुलाएगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि जाइए, पर कागज भी तैयार रखिएगा। राघव की संपत्ति, मीरा के गहने, उसे घर से निकालने की बात, सब सामने आएगा। बूढ़ा नौकर पीछे से आगे आया और धीमे स्वर में बोला कि वह सच कहेगा। महेंद्र ने उसे मारने को हाथ उठाया, पर भीड़ में से कई आवाजें उठीं। शक्ति का भय तब टूटता है जब पहला गवाह बोलने का साहस कर लेता है। सावित्री देवी अब रो रही थी, पर वह शोक नहीं, पराजय का रोना था। उन्होंने मीरा को श्राप दिया कि यह सिंदूर टिकेगा नहीं। मीरा ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, आपने मेरा पहला सिंदूर मिटाया था, आज ये किसी पुरुष नहीं, मेरे जीने की इच्छा ने भरा है। ये टिके या मिटे, मैं अब आपके श्राप से नहीं मरूंगी। यह सुनते ही सावित्री पीछे हट गई। शायद उन्हें पहली बार वह लड़की दिखाई दी जिसे उन्होंने वर्षों तक सिर्फ मनहूस विधवा समझा था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन चलने लगी थी। पहियों की आवाज उस मौन को तोड़ रही थी जिसमें अभी अभी एक जीवन ने दिशा बदली थी। अर्जुन ने अपना बैग उठाया, पर इस बार वह अकेले यात्री की तरह नहीं था। मीरा उसके साथ खड़ी थी, मांग में लाल रेखा, आंखों में थकान और पैरों में अभी भी कंपन। हरिनारायण बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि रास्ता कठिन होगा, पर कठिन रास्ते ही कर्म का असली फल दिखाते हैं। मीरा ने झुककर उनके चरण छुए और पहली बार उसे लगा कि वह धरती पर बोझ नहीं है। स्टेशन से बाहर निकलते हुए भीड़ पीछे छूटती गई, पर उसकी फुसफुसाहटें हवा में लंबे समय तक पीछा करती रहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि सैनिक पागल है, कुछ की औरत भाग्यशाली है, कुछ की यह कलयुग है। पर मीरा ने उन शब्दों को सुनते हुए भी अपना हाथ थैले पर रखा और चलती रही। उसके पास अब भी कोई सुरक्षित घर नहीं था, कोई आसान भविष्य नहीं था, पर उसके माथे पर लाल रंग था जिसे उसने भय से नहीं, स्वीकार से पाया था। मृत्यु का प्लेटफॉर्म पीछे छूट चुका था। बाहर बारिश थम गई थी। सड़क पर पानी जमा था जिसमें स्टेशन की रोशनियां लाल, पीली और सफेद धारियों की तरह कांप रही थी। अर्जुन ने मीरा से पूछा कि थक गई हैं? उसने धीरे से कहा, बहुत। फिर कुछ रुक कर बोली, पर अब मरना नहीं चाहती। अर्जुन ने उस उत्तर को किसी प्रतिज्ञा की तरह सुना। उसने कोई विजय भरी बात नहीं कही, क्योंकि उसे मालूम था कि किसी टूटे हुए जीवन को थामना युद्ध जीतना नहीं, लंबी सेवा है। दोनों भीगी सड़क पर आगे बढ़ गए और पीछे प्लेटफॉर्म पर सिंदूर की लाल कथा रह गई। स्टेशन की घटना अगले ही दिन शहर की छोटी अखबारों और लोगों की बड़ी जीवाओं पर। किसी ने लिखा कि फौजी ने विधवा को सम्मान दिया, किसी ने लिखा कि सैनिक की मर्यादा तोड़ी। तस्वीर धुंधली थी, पर मीरा की मांग का लाल रंग साफ दिख रहा था। तस्वीर धुंधली थी। धर्मशाला के बरामदे में बैठी मीरा, वह कागज हाथ में लिया तो उंगलियां कांप उठी। वह पहली बार खबर बनी थी, पर अपने दुख के लिए नहीं, अपने जीने के अपराध के लिए। अर्जुन ने अखबार उससे लेने की कोशिश नहीं की। उसने चाहा कि मीरा खुद देखे कि दुनिया उसे किस तरह पड़ती है। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या आपकी नौकरी चली जाएगी? अर्जुन ने कहा, नौकरी कर्तव्य पर चलती है, अफवाह पर नहीं। पर उसकी आवाज में भी एक हल्की थकान थी।
रात भर उसने यूनिट को संदेश भेजे थे, वरिष्ठ अधिकारी से बात की थी और अपनी छुट्टी बढ़ाने की अर्जी दी थी। युद्धभूमि का आदमी होने पर भी वह जानता था कि समाज की अदालत में गोली नहीं, शब्द चलते हैं। दोपहर तक अर्जुन के राजस्थान वाले घर से फोन आया। पहले बड़े चाचा की आवाज थी, फिर बुआ, फिर गांव के पुजारी तक। सबके प्रश्न अलग थे, भय एक ही था, राठौड़ कुल की नाक। चाचा ने कहा कि राजपूत घर का बेटा किसी ब्राह्मण विधवा से प्लेटफॉर्म पर विवाह करेगा, यह किस जन्म का पाप है। अर्जुन ने शांत रहना चाहा, पर जब उन्होंने मीरा को अशुभ कहा, उसका संयम टूट गया। उसने कहा, जो स्त्री मृत्यु से लौटकर जीना चाहती है वह अशुभ नहीं, जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। पर मीरा कमरे के भीतर खड़ी सब सुन रही थी। उसे शब्द स्पष्ट नहीं मिल रहे थे, पर अर्जुन की आवाज में छिपे संघर्ष को वह पहचान रही थी। हर उत्तर के साथ वह समझ रही थी कि उसका नया सिंदूर केवल उसके माथे पर नहीं, अर्जुन के जीवन पर भी प्रश्न बनकर लगा है। उसे अपने भीतर अपराध का काला पानी भरता लगा। उसने सोचा, क्या उसने फिर किसी घर को संकट में डाल दिया। पहले राघव उसके कारण मरा कहा गया, अब कहीं अर्जुन का सम्मान भी उसके नाम से न टूट जाए। शाम को सेना की ओर से संदेश आया कि अर्जुन को निकटतम छावनी में उपस्थित होकर घटना का लिखित विवरण देना होगा। आदेश कठोर नहीं था, पर औपचारिक था। अर्जुन ने कागज मोड़ा और मीरा को बताया कि उसे अगले दिन जाना होगा। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैं यहीं रह जाऊंगी, आप मुझे किसी में छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अर्जुन ने पूछा, क्यों? वह बोली, क्योंकि आपका जीवन अनुशासन से बना है और मैं उस पर समाज का कीचड़ लेकर आई हूं। अर्जुन ने पहली बार थोड़ा कठोर होकर कहा कि स्वयं को कीचड़ कहना बंद कीजिए। कीचड़ उन हाथों पर है जिन्होंने आपको धक्का दिया, उन आंखों पर है जिन्होंने देखा और मुंह मोड़ लिया। मीरा ने उत्तर दिया, पर कीचड़ नाम पर लगता है, हाथों पर नहीं। दुनिया पूछेगी कि आपने विधवा को क्यों अपनाया, पर कोई यह नहीं पूछेगा कि विधवा को क्यों छोड़ा गया। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। मीरा ने सत्य कहा था, समाज के तराजू में पीड़ित को ही सबसे पहले अपना वजन साबित करना पड़ता है। अगली सुबह वे हरिनारायण बाबा के साथ छावनी के अतिथि ना बाहर बरामदे में बैठी रही। मीरा बाहर बरामदे में बैठी रही, जबकि अर्जुन भीतर अधिकारियों के सामने गया। कमरे की दीवारों पर युद्ध स्मारकों की तस्वीरें थी, पर मीरा को हर तस्वीर में किसी सैनिक की मां, पत्नी या बेटी का मौन दुख दिखाई दे रहा था। भीतर से आवाजें धीमी आती थी। उसने हथेलियां जोड़कर आंखें बंद की। वह भगवान से अर्जुन को बचाने की प्रार्थना कर रही थी, पर यह भी सोच रही थी कि क्या किसी स्त्री का जीवन हमेशा किसी पुरुष की रक्षा पर ही निर्भर रहेगा। अधिकारी ने अर्जुन से पूछा कि क्या यह विवाह विधि से हुआ। अर्जुन ने उत्तर दिया कि विधि पूरी कराई जाएगी, पर उस क्षण स्त्री की सुरक्षा सर्वोपरि थी। उसने घटना, धमकी, आत्महत्या का प्रयास और परिवार की हिंसा सब विस्तार से लिखा। अधिकारी वृद्ध थे, शायद बहुत कुछ देख चुके थे। उन्होंने कठोर चेहरा बनाए रखा, पर अंत में बोले कि सैनिक की सबसे पहली पहचान अनुशासन है, पर मनुष्यता उसका शत्रु नहीं। तुम्हें औपचारिक जांच का सामना करना होगा, पर अभी तुम्हारी नीयत पर संदेह का आधार नहीं दिखता। अर्जुन बाहर आया तो मीरा खड़ी हो गई। उसने उसकी आंखों में उत्तर खोजा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान से कहा, अभी युद्ध टला है, जीता नहीं गया। मीरा ने राहत की सांस ली, फिर तुरंत बोली कि मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने कारण पूछा। उसने कहा, जिन रिश्तेदारों ने मुझे देखे बिना दोषी मान लिया, उनके घर जाकर मैं फिर कटघरे में खड़ी नहीं होना चाहती। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह समझता था कि नई दुल्हन की तरह घर ले जाना सरल कथा होती, पर मीरा की गरिमा पहले थी। वे कुछ दिनों के लिए शहर के महिला सेवा केंद्र से जुड़े छोटे आवास में रहने लगे। हरिनारायण बाबा ने सहायता की, गंगाबाई ने बिस्तर दिया और अर्जुन ने विवाह का कानूनी पंजीकरण शुरू कराया। मीरा को पहली बार अपने नाम से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना था। उसने कलम हाथ में ली तो पिता याद आए, जो कहते थे कि अक्षर मनुष्य को गवाही देते हैं। उसके हाथ कांपे, पर उसने लिखा मीरा तिवारी, फिर रुकी, फिर धीरे से जोड़ा राठौड़। यह नाम उसे मिला नहीं था। उसने स्वीकार किया था। रातों में मीरा नींद से डरकर जाग जाती। सपने में सावित्री देवी उसकी मांग रगड़कर मिटा देती। महेंद्र उसे घसीटते और भीड़ हंसती। अर्जुन पास वाले कमरे में सोता। दरवाजा आधा खुला रहता ताकि उसे सुरक्षा महसूस हो, पर दूरी बनी रहे। यह दूरी मीरा के लिए नई थी। विवाह के बाद स्त्री का शरीर अक्सर उसका अपना नहीं रह जाता, पर अर्जुन ने उसके घावों को समझा
उसने कभी हाथ बढ़ाने से पहले अनुमति मांगी, और यही संयम मीरा के भीतर धीरे धीरे भरोसे की नन्ही जड़ें रोपने लगा। फिर भी मीरा स्वयं को पत्नी कहने से हिचकती थी। वह अर्जुन के कपड़े धो देती, भोजन बना देती, दवाइयां रख देती, पर जब वह उसे मीरा कहता, वह चौंक कर बहू की तरह खड़ी हो जाती। अर्जुन ने एक शाम कहा कि सेवा और भय में फर्क होता है। मीरा ने झेंप कर पूछा, मैं भय से सेवा करती हूं क्या? अर्जुन ने कहा, आप यह सोचकर करती हैं कि कहीं मैं पत्ता न जाऊं। मीरा की आंखें भर आईं। सच उजागर होने पर मनुष्य कई बार आभारी नहीं, निर्वस्त्र महसूस करता है। मीरा ने कहा कि आपने मुझे जीवन दिया, पर मैं आपको क्या दे सकती हूं? मेरे पास न दहेज, न कुल, न संतान, न हंसी। अर्जुन ने उत्तर दिया कि मनुष्य वस्तु देकर संबंध नहीं निभाता। कभी कभी किसी का सच स्वीकार करना सबसे बड़ा दान होता है। मीरा ने पहली बार हल्की कड़वाहट से पूछा, क्या आप सच में मुझे पत्नी मानते हैं या अपने धर्म का कर्ज? अर्जुन ने लंबी सांस ली और कहा, पहले दिन कर्तव्य था, पर हर दिन निर्णय नया होता है। मैं आज भी आपके साथ रहना चुनता हूं। उन शब्दों ने मीरा को बेचैन कर दिया। वह चाहती थी कि उसे विश्वास हो, पर भीतर वर्षों की तुच्छता दीवार बनकर खड़ी थी। जब कोई स्त्री बार बार सुनती है कि वह बोझ है, तो प्रेम भी उसे शक की तरह लगता है। उसने दर्पण में अपनी मांग देखी। सिंदूर अब रोज लगाना पड़ता था, पर हर सुबह हाथ रुक जाता। क्या वह सचमुच सुहागिन है या समाज से बचने को ओढ़ा गया रंग? फिर याद आता कि अर्जुन ने कहा था, अंतिम शब्द आपका होगा। वह धीरे से रंग भरती और रो देती। इसी बीच महेंद्र मिश्र की चालें शुरू हो गई। उन्होंने थाने में शिकायत दी कि मीरा मानसिक रूप से अस्थिर है और घर की संपत्ति लेकर भागी है। गांव में यह अफवाह फैलाई गई कि वह राघव की अस्थियां बेचकर किसी तांत्रिक के पास गई थी। अर्जुन ने वकील से संपर्क किया, कागज जुटाए और बूढ़े नौकर राम खेलावन को गवाही देने को राजी किया। पर मीरा जानती थी कि कानून की राह लंबी होती है। उसके जैसे लोगों के पांव में चप्पल घिस जाती है, तब भी न्याय की सीढ़ियां पूरी नहीं होती। एक दिन महिला सेवा केंद्र में उसके नाम एक मुड़ा हुआ पत्र आया। लिखावट काविता की थी। मीरा ने पत्र खोला तो कागज पर आंसुओं के हल्के दाग थे। काविता ने लिखा था कि भाभी, आपने जो किया उससे घर में तूफान है। बाबूजी अब मेरी शादी चौधरी बलदेव से तय कर रहे हैं। वह उम्र में मुझसे दुगना है, पर उसके पास पैसा है और वह बाबूजी का कर्ज चुका देगा। अम्मा कहती है कि बेटी का विवाह कुल बचाने के लिए होता है। भाभी, क्या मेरी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? पत्र पढ़ते पढ़ते मीरा का चेहरा बदल गया। जिस आग से वह खुद भागी थी, वही अब काविता के पैरों तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन ने पत्र लिया और गंभीर हो गया। उसने कहा कि यह विवाह रोका जा सकता है, पर काविता को बोलना होगा। मीरा ने तीखे स्वर में कहा, काविता बोलती तो उसे भी मेरे जैसे अपशकुन कहकर बंद कर देंगे। अर्जुन ने पूछा, फिर आप क्या चाहती हैं? मीरा ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके भीतर स्पष्ट था, यदि वह चुप रही तो उसका नया जीवन भी कायरता पर खड़ा होगा। उस रात मीरा ने पहली बार अर्जुन से अपने पिता के बारे में लंबी बात की। उसने बताया कि कैस ने अधूरी साड़ी छोड़कर जाते समय कहा था कि जीवन अधूरा मत छोड़ना। फिर बोली, मैंने अपना जीवन बचा लिया, पर काविता को उसी हवेली में छोड़ आई। क्या यह भी पाप नहीं? अर्जुन ने कहा, दूसरों को बचाने के लिए पहले स्वयं खड़ा होना पड़ता है। आप अब खड़ी हैं, पर लौटना आसान नहीं होगा। मीरा ने शांत स्वर में कहा, मैं बदला लेने नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ एक लड़की को वही मौत नहीं जीने दूंगी। अर्जुन ने उसे देखा। स्टेशन वाली टूटी हुई स्त्री और सामने बैठी यह स्त्री एक ही थी, फिर भी नहीं। उसके माथे पर सिंदूर था, पर उससे अधिक आंखों में निर्णय था। उसने पूछा, यदि गांव आपको फिर अपमानित करे तो? मीरा ने कहा, अपमान से डर कर मैं मरने गई थी। अब जीने का अर्थ ही शायद यही है कि अपमान को सत्य से काटना सीखूं। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और भीतर गर्व के साथ चिंता भी महसूस की। प्रेम कभी कभी प्रिय को छिपाना चाहता है, सम्मान उसे चलने देता है। उधर राजस्थान से अर्जुन की चाची का पत्र आया। उसमें आशीर्वाद नहीं, कटुता थी। लिखा था कि उसने कुल की रेखा पार की है और घर का दरवाजा तब तक बंद रहेगा जब तक वह उस विधवा को छोड़ न दे। अर्जुन ने पत्र पढ़कर चुपचाप जला दिया। मीरा ने राग देखी और बोली, आपने अपने लोगों को खो दिया। अर्जुन ने कहा, जो अन्याय की शर्त पर मिले वे अपने नहीं रहते। पर मीरा ने उसकी आंखों की नमी देखी। बलिदान का यह रूप भी कठिन था। कोई शोर नहीं, पर भीतर चीरता हुआ। कुछ दिन बाद सेना से आदेश आया कि अर्जुन को अस्थायी रूप से ड्यूटी पर लौटना होगा। जांच जारी रहेगी, पर अनुपस्थिति लंबी नहीं चल सकती। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने कहा, आप जाइए, मैं सेवा केंद्र में रह लूंगी। अर्जुन ने कहा कि मैं जाने से पहले आपकी सुरक्षा और कानूनी सहायता तय कर दूंगा। मीरा मुस्कुराई, पर मुस्कान में दर्द था। उसने सोचा, सभी पुरुष अंततः चले जाते हैं। पिता मृत्यु में, राघव चिता में, अर्जुन कर्तव्य में। फर्क बस इतना है कि इस बार वह लौटने का वादा कर रहा है। प्रस्थान से एक रात पहले वे गंगा किनारे गए और आरती की लौ जल रही थी, शंख बज रहे थे और नदी अंधेरे में शांत बह रही थी। मीरा ने कहा, मुझे डर है कि आपके जाते ही मैं फिर वही पुरानी मीरा बन जाऊंगी। अर्जुन ने कहा, पुरानी मीरा मरी नहीं, वही तो नई मीरा को जन्म देकर आई है। सिंदूर मेरा दिया हो सकता है, पर उसे रोज, मीरा ने धर, रोज निभाने का साहस आपका है। उसे पहली बार अपनी मांग का लाल रंग नदी की लौ जैसा लगा। अर्जुन ने विदा लेते समय उसके हाथ में एक छोटा मोबाइल, वकील का नंबर और हरिनारायण बाबा का पता रखा। पर सबसे अंत में उसने कहा कि किसी निर्णय में मेरी प्रतीक्षा मत करना, जो सही लगे वह करो। मीरा ने चौंक कर पूछा, यदि मैं मिश्रा हवेली लौट गई तो? अर्जुन ने कहा, तब मैं आपके साथ आऊंगा, क्योंकि यह लौटना कैद में नहीं, सत्य में होगा। मीरा की आंखें भर आईं। वह पहली बार उसके चरण छूने को झुकी, पर अर्जुन ने रोककर उसके माथे को आदर से छुआ। उसके जाने के बाद कमरा बहुत बड़ा लगने लगा। मीरा ने पहली रात दरवाजा बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया। अकेलापन लौट आया था, पर अब वह पहले जैसा अंधा कुआं नहीं था। सुबह उसने सिंदूर लगाया, अपनी पीली साड़ी ठीक की और काविता का पत्र फिर पढ़ा। हर शब्द में मदद की पुकार थी। उसने गंगाबाई से कहा कि मुझे मिर्जापुर जाना है। गंगाबाई ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर बोली, बेटी, इस बार तू भागकर नहीं जाएगी, इस बार तू किसी और को भागने से बचाने जाएगी। यात्रा से पहले मीरा हरिनारायण बाबा के पास गई। बाबा ने पूछा, मन में क्रोध है या करुणा? मीरा ने सोचा और बोली, दोनों हैं। क्रोध इसलिए कि उन्होंने मेरा जीवन कुचला, करुणा इसलिए कि काविता अभी भी वही है। बाबा ने कहा, तब सावधान रहना, केवल क्रोध सत्य को जला देता है, केवल करुणा अन्याय को बचा लेती है। दोनों के बीच धर्म का मार्ग बनता है। मीरा ने उनके चरण छुए। उसने महसूस किया कि जीवन का असली सिंदूर मांग में नहीं, निर्णय की अग्नि में परखा जाता है। मिर्जापुर जाने वाली बस में बैठते हुए मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। रास्ते वही थे, खेत वही, मंदिर वही, पर अब वह निर्वासित विधवा की तरह नहीं लौट रही थी। उसके पास वकील के कागज, काविता का पत्र, रामखेलावन की गवाही की आशा और अर्जुन का व्यस्त था। फिर भी हाथ कांप रहे थे, क्योंकि जिन दीवारों ने बचपन से स्त्रियों को चुप रहना सिखाया हो, उनके सामने बोलना युद्ध से कम नहीं। बस चली तो उसने मन ही मन कहा, बाबूजी, इस बार आपकी बेटी अधूरी नहीं लौटेगी। बस मिर्जापुर की ओर बढ़ती रही और हर मोड़ पर मीरा को लगता रहा कि सड़कें उसे पहचान रही हैं। खिड़की से बाहर खेतों में धान की नमी चमक रही थी। पीपल के नीचे बूढ़ी चमक रही थी। पीपल के नीचे बैठे बूढ़े बीड़ी पी रहे थे और दूर कहीं मंदिर की घंटी हवा में डोल रही थी। वही धरती थी जिसने कभी उसे बेटी बनाकर पाला और विधवा बनाकर लौटाया। आज वह उसी धरती पर एक तीसरे रूप में आ रही थी, डरी हुई पर झुकी नहीं, घायल पर अब मौन की कैदी नहीं। गांव के बस अड्डे पर उतरते ही कुछ आंखें उसे पहचान गईं। पहले फुसफुसाहट हुई, फिर गर्दनें मुड़ी, फिर एक नाम हवा में तैर गया, मीरा। उसके माथे का सिंदूर सबसे पहले दिखा, जैसे लाल रंग ने गांव के धूल भरे विवेक पर चोट कर दी हो। किसी औरत ने पल्लू मुंह तक खींच लिया, किसी आदमी ने हंसी दबाई, किसी बूढ़े ने केवल लंबी सांस ली। मीरा ने अपने कदम धीमे नहीं किए। उसे लगा यही राह कभी बैलगाड़ी में निर्वासन थी, आज पैदल लौटकर गवाही बन रही है। रामखेलावन पुरानी कुएं वाली गली में उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़ा पहले से भी अधिक झुका हुआ लग रहा था, पर आंखों में अब डर के साथ निर्णय भी था। उसने कांपते हाथ से कहा, बहूजी, हवेली में विवाह की तैयारी शुरू है। चौधरी बलदेव कल तक बारात लाने को तैयार है, क्योंकि महेंद्र बाबू ने आधी जमीन उसके नाम लिखने की बात की है। काविता भीतर कमरे में बंद है। सावित्री देवी कहती हैं कि लड़की की रोने की उम्र नहीं, ससुराल जाने की उम्र है। मीरा ने मुट्ठी कस ली। मीरा ने पूछा कि गांव वाले क्या जानते हैं? रामखेलावन बोला, जो महेंद्र बाबू बताते हैं वही कहते हैं। आप शहर जाकर बिगड़ गईं। फौजी ने बहकाया, अब संपत्ति मांगने आई हैं। पर कुछ लोग चुपचाप सच भी जानते हैं। खेत वाले हरिपाल, जिनकी जमीन कागज से हड़पी गई, वे भी नाराज हैं। पुरानी दाई शांता ने देखा था कि आपको कैसे भूखा रखा जाता था, पर सबको डर है। मीरा ने धीमे से कहा, डर अकेला हो तो राज करता है, साथ खड़े लोग मिल जाएं तो डर की उम्र कम हो जाती है। वह सीधे हवेली नहीं गई,
पहले उसने गांव के छोटे शिव मंदिर में हरिनारायण बाबा के भेजे पत्र के साथ वहां के वृद्ध पुजारी दामोदर शास्त्री से भेंट की। दामोदर शास्त्री महेंद्र के कृपा पात्र नहीं थे, इसलिए गांव में उनकी बात कम सुनी जाती थी, पर उनका सम्मान बचा था। पत्र पढ़कर उन्होंने मीरा को देर तक देखा। बोले, बेटी, धर्म का नाम लेकर यदि किसी बालिका को बेच दिया जाए तो मंदिर की घंटी भी दोषी हो जाती है। मैं पंचायत बुलाऊंगा, पर बोलना तुम्हें होगा। मीरा ने कहा, इस बार मेरी आवाज उधार नहीं होगी। संध्या तक पंचायत का समाचार पूरे गांव में फैल गया। हवेली के बाहर आंगन में चारपाइयां डाली गईं, पीपल के नीचे पुरुष जमा हुए और दूर छतों तथा द्वारों पर औरतें खड़ी हो गईं। महेंद्र मिश्र को यह अपमान लगा कि उनके घर की बात बाहर आए, पर उन्होंने सोचा कि भीड़ के सामने वे मीरा को फिर झूठा सिद्ध कर देंगे। सावित्री देवी ने काला पल्लू सिर पर रखा और करुणा का मुखौटा पहन लिया। हवेली सज रही थी, पर सजावट के पीछे कैद लड़की की सी किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मीरा जब आंगन में दाखिल हुई तो हवा जैसे अटक गई। उसी चौखट से वह बहू बनकर आई थी, फिर अपशकुन बनाकर निकाली गई थी। आज उसके माथे पर सिंदूर था, पर वह किसी दुल्हन की लाज में नहीं, साक्षी की दृढ़ता में चमक रहा था। महेंद्र ने व्यंग्य से कहा, देखो, हमारी विधवा बहू अब सुहागिन बनकर न्याय सिखाने आई है। मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी विधवा बहू नहीं, राघव की स्मृति और अपने पिता की बेटी बनकर आई हूं, और मैं काविता की इच्छा पूछने आई हूं। काविता का नाम सुनते ही सावित्री देवी तिलमिला उठी। उन्होंने कहा, से और देख, और लड़की की इच्छा माँ बाप से बड़ी कब से हो गई। मीरा ने उनकी ओर देखा और वर्षों की दबी हुई पीड़ा धीरे धीरे सबतब बनने लगी। उसने कहा, अम्मा, मैंने भी यही सुना था कि बहू की इच्छा घर के बड़ों से छोटी हो या है। फिर मेरे हिस्से का भोजन छोटा हुआ, आवाज छोटी हुई और अंत में जीवन भी छोटा कर दिया गया। यदि यही मर्यादा है तो ऐसी मर्यादा से बेटी को बचाना ही धर्म है। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ी। महेंद्र ने डांटकर कहा कि यह स्त्री झूठ बोलती है, हमने इसे बेटी की तरह रखा। मीरा ने अपने थैले से कागज निकाले, विवाह में पिता द्वारा दिए गए गहनों की सूची, राघव की हिस्सेदारी के पुराने दस्तावेजों की नकल और वह कागज जिस पर उससे अंगूठा लगवाने की कोशिश हुई थी। उसने कहा, बेटी से कागज छिपाए जाते हैं या चोर से? अगर मैं बेटी थी तो मेरे पिता की आखिरी निशानी कहाँ है? अगर घर मेरा था तो मुझे स्टेशन पर किस अधिकार से छोड़ा गया? महेंद्र के चेहरे पर पहली बार चिंता की रेखा उभरी। उन्होंने कहा कि कागजों की भाषा गांव की स्त्रियां नहीं समझती। तभी रामखेलावन आगे आया। बूढ़े की आवाज कांप रही थी, पर साफ थी। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बहू जी के गहने संदूक से निकाले गए। मैंने ही बैलगाड़ी में उन्हें स्टेशन छोड़ा। मुझे कहा गया था कि वहां छोड़कर लौटा आन, चाहे वह रोए या मरे। यह बोलते ही आंगन में सन्नाटा फैल गया। सच, जब नौकर के मुंह से निकले तो मालिक की दीवारें अधिक जोर से कांपती हैं। सावित्री देवी ने रामखेलावन को कृतज्ञ कहा, पर शांतादाई भी आगे आ गईं। उन्होंने अपनी झुर्रीदार हथेली उठाकर कहा कि मैंने इस लड़की को बुखार में बिना दवा पड़े देखा है। शुभ शब इसका चेहरा छिपाया गया और रसोई में इसे चेहरा छिपाया, इसे बची रोटी दी गई। विधवा पर संयम का उपदेश देने वाले लोग खुद घी की पूरी खाते थे। गांव की औरतों में हलचल हुई, जैसे वे अपने ही घरों के कोनों में छिपे दुख को मीरा की कथा में सुन रही हो। महेंद्र ने विषय मोड़ते हुए कहा कि काविता की शादी कुल के हित में तय हुई है। चौधरी बलदेव धनी है, विधुर है, तो क्या लड़की राज करेगी? मीरा ने पूछा, क्या काविता ने यह कहा? महेंद्र चुप रहे। मीरा ने ऊंचे स्वर में पुकारा, काविता यदि सुन रही हो तो बाहर आओ। भीतर से कोई उत्तर नहीं आया, पर ऊपर की जालीदार खिड़की के पीछे हलचल हुई। सावित्री ने नौकरानी को आंख दिखाई, पर गांव की स्त्रियां अब खिड़की की ओर देखने लगी। कैद जब सार्वजनिक हो जाए तो ताले भी शर्माने लगते हैं। दामोदर शास्त्री ने कठोर स्वर में कहा कि लड़की को पंचायत के सामने बुलाया जाए। महेंद्र ने कहा, यह हमारे घर की रीति नहीं। तभी हरिपाल किसान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, पंडित जी, हमारी जमीन लेते समय भी आपने रीति की बात कही थी। आज बेटी को भी कर्ज चुकाने का कागज बना रहे हैं क्या? उसके शब्दों से भीड़ में दबा आक्रोश खुलने लगा। जिन लोगों ने महेंद्र के सामने वर्षों सिर झुकाया था, वे पहली बार उन्हें मनुष्य की तरह देख रहे थे, देवता की तरह नहीं। अहंकार का पहला पतन दृष्टि में होता है। आखिर काविता को लाया गया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, हाथों पर मेहंदी जबरन लगाई गई थी और होठों पर भय की सफेदी थी। वहीं पर सावित्री ने पकड़ना चाहा। इस बार मीरा आगे बढ़ी और काविता को सीने से पकड़ना चाहा।
इस बार मीरा आगे बढ़ी और काविता को अपने सीने से लगा लिया। दोनों स्त्रियां ऐसे रोईं जैसे हवेलियों की दीवारों में बंद दो नदियां रास्ता पा गई हों। मीरा ने उसके कान में कहा, डर मत, बस सच बोल। काविता ने बलदेव से विवाह नहीं करना चाहती। यह वाक्य बिजली की तरह गिरा। महेंद्र ने गरज कर कहा, चुप। पर काविता ने मीरा का हाथ पकड़े रखा। वह बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं किसी बूढ़े आदमी की दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती। बाबूजी ने कहा कि अगर मैं मना करूं तो भाभी जैसी मनहूस हो जाऊंगी। अम्मा ने कहा कि बेटी का शरीर कुल की थाली है, जहां पिता चाहे परोस दे। यह सुनकर कुछ औरतों की सिसकियां छूट गईं। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटी की आवाज मां के भीतर छिपे अपराध पर सबसे कठोर चोट करती है। चौधरी बलदेव भी उसी समय आ पहुंचा। शायद उसे खबर मिल चुकी थी। मोटा शरीर, सोने की अंगूठियां और आंखों में मालिकाना अभिमान। उसने कहा कि लड़की की हाना से रिश्ता नहीं टूटता, सौदा बड़ों में हुआ है। यह शब्द सुनते ही दामोदर शास्त्री ने लाठी जमीन पर मारी। बोले, विवाह सौदा नहीं, संस्कार है। जहां इच्छा नहीं वहां मंत्र भी पाप बन जाते हैं। हरिपाल और कुछ युवकों ने बलदेव के लोगों को आंगन से बाहर रहने को कहा। महेंद्र ने देखा कि उनके आदेश अब हवा में पहले जैसे भारी नहीं रहे। जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। मीरा ने बलदेव की ओर देख कहा, आप धन से लड़की खरीद सकते हैं, पत्नी नहीं। फिर महेंद्र से बोली, आपने मेरा जीवन शोक के नाम पर छीना, पर काविता का जीवन कर्ज के नाम पर नहीं छीनेंगे। यदि आपने जोर किया तो मैं थाने, अदालत और अखबार सब जगह जाऊंगी। मेरे पास पत्र है, गवाह हैं, और अब मेरी चुप्पी नहीं है। महेंद्र ने हंसी उड़ानी चाही, पर गला सूख गया। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिसे उन्होंने बेघर समझा था, वह अब सत्य को घर बनाकर लौटी है। भीड़ में किसी ने कहा कि पुलिस बुलाओ, किसी और ने कहा कि लड़की बालिग है, उसकी इच्छा पूछनी होगी। ये बातें पहले कभी इस आंगन में नहीं कही गई थी। सावित्री ने काविता को देखकर रोते हुए कहा, बेटी, तू भी मां को अपमानित करेगी। काविता कांपी, पर मीरा ने उसका हाथ दबाया। काविता बोली, अम्मा, अपमान मेरा जीवन बेचने में है, मेरे बोलने में नहीं। सावित्री जैसे भीतर से टूट गईं। वे जमीन पर बैठ गईं और सिर पीटने लगीं। पर इस बार उनका विलाप भीड़ को पहले जैसा भ्रमित नहीं कर पाया। महेंद्र ने अंतिम चाल चली। उन्होंने कहा कि मीरा राघव की संपत्ति चाहती है, इसलिए घर तोड़ रही है। मीरा ने शांत होकर उत्तर दिया, हाँ, मैं अपना अधिकार चाहती हूं, पर बदला लेने को नहीं। उस धन से मैं काविता की पढ़ाई और वाओं के आश्रय के लिए काम करूंगी। मेरे पिता ने जो दिया था वह आपकी तिजोरी के लिए नहीं था। राघव का हिस्सा उसकी पत्नी को अपमानित करने वालों का पुरस्कार नहीं हो सकता। कानून भी यही कहेगा और कर्म भी। उसके शब्दों में पहली बार करुणा से अधिक न्याय की कठोर चमक थी। तभी एक युवक दौड़ता आया और महेंद्र के कान में कुछ कहा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। खबर थी कि तहसील से नोटिस आया है। जिन किसानों की जमीन पर उन्होंने झूठे कागज बनवाए थे, उनकी जांच शुरू हो गई थी। हरिपाल ने भी आवाज उठाई कि अब हिसाब खुलेगा। भीड़ में हलचल बढ़ी। महेंद्र की सत्ता, जो वर्षों डर और पूजा के मिश्रण से बनी थी, दरकती दिखी। मीरा ने उन्हें देखा। उसे कोई आनंद नहीं हुआ। कर्म का फल किसी के माथे पर गिरता है तो आवाज बाहर से अधिक भीतर होती है। सावित्री देवी ने पहली बार मीरा को बिना गाली देखना चाहा। उनकी आंखों में हार, शोक और भ्रम का धुंधलका था। उन्होंने धीमे से पूछा, क्या तू हमें नष्ट करने आई है? मीरा ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, नहीं अम्मा, मैं वह बचाने आई हूं जो अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। काविता की इच्छा, मेरा अधिकार और शायद आपके भीतर की मां। सावित्री फूट कर रो पड़ी। यह पश्चाताप नहीं था अभी, पर अहंकार की दीवार में दरार थी। क्षमा तुरंत नहीं आती, पर सत्य कभी कभी उसका पहला बीज डाल देता है। पंचायत ने उसी दिन निर्णय नहीं दिया, पर बलदेव का विवाह रोक दिया गया। काविता को दामोदर शास्त्री की देखरेख में कुछ के दिनों के लिए शांतादाई के घर भेजा गया। चप्पिया भेजा गया। महेंद्र ने विरोध किया, पर गांव के कई लोग साथ खड़े थे। मीरा ने काविता का सामान बांधते समय उसके कमरे की दीवार छुई। यही कमरा कभी उसका भी कारागार था। काविता ने पूछा, भाभी, क्या मैं सचमुच पढ़ पाऊंगी? मीरा ने उसके माथे को चूमकर कहा, तू सिर्फ पढ़ेगी नहीं, तू अपने नाम से जीवन लिखेगी। रात को मीरा हवेली के आंगन में अकेली खड़ी रही। तुलसी सी झोंतने चौरे के पास दीप जल रहा था, पर लौ बहुत छोटी थी। उसे राघव याद आया। क्या वह आज होता तो उसके साथ खड़ा होता या फिर चुप रहता? उसने मन उसे मुक्त किया, जैसे गंगा में राख छोड़ते समय किया था। फिर पिता को याद किया, अर्जुन को याद किया और उन अनगिनत स्त्रियों को जिनकी आवाज दीवारों में दब गई। उसने जांचे कि उसका दुख निजी था, पर उसका उठना केवल निजी नहीं रह गया था।
सुबह जब वह गांव से लौटने लगी तो कुछ औरतें चुपचाप उसके पास एक गुड़ रखा, किसी ने कहा कि बेटी चुपचाप उसके पास आई, किसी ने कहा कि बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, किसी ने पूछा कि विधवा पेंशन के कागज कैसे बनते हैं। मीरा आश्चर्य से उन्हें देखती रही। कल तक वह तमाशा थी, आज प्रश्नों का सहारा बन रही थी। उसने सबको उत्तर देने का वादा नहीं किया क्योंकि वह खुद अभी सीख रही थी, पर उसने कहा डर को अकेले मत पालिए, जब दुख बोलता है तभी रास्ता बनता है। बस में बैठते समय काविता शांता दाई के आंगन से उसे देख रही थी। मीरा ने हाथ उठाया। उसके माथे का सिंदूर सुबह की रोशनी में गहरा दिख रहा था, पर अब वह केवल विवाह का चिन्ह नहीं था, वह उस संघर्ष की रेखा था जिसने मृत्यु की ओर चलती स्त्री को दूसरों के जीवन की रखवाली तक पहुंचाया। रास्ता लंबा था, मुकदमे बाकी थे, अर्जुन दूर था, समाज अभी भी कठोर था, पर मीरा के भीतर अब एक वाक्य स्थिर था, कर्म लौटता है और सत्य उसका सबसे शांत पर सबसे अडिगरत है। मीरा शहर लौटी तो गंगा किनारे की हवा में वही नमी थी, पर उसके भीतर लौटने वाली स्त्री बदल चुकी थी। महिला सेवा केंद्र के छोटे कमरे में प्रवेश करते ही उसे अर्जुन का खाली बिस्तर, दीवार पर टंगी उसकी कैप और मेज पर रखा आधा खुला पत्र दिखाई दिया। पत्र में केवल इतना लिखा था कि सीमा पर तनाव बढ़ गया है, इसलिए उसे तुरंत लौटना होगा। अंत में उसने लिखा था, मीरा सिंदूर को मेरी प्रतीक्षा मत बनाना, उसे अपने साहस की लौ बनाए रखना। मीरा ने पत्र छाती से लगा लिया। दिन बीतने लगे, पर हर दिन में अर्जुन की अनुपस्थिति एक लंबी छाया की तरह चलती। सुबह मीरा सेवा केंद्र की औरतों के साथ काम सीखती, दोपहर को काविता की पढ़ाई के कागजों के लिए दौड़ती और शाम को गंगा किनारे बैठकर अर्जुन के लिए दीप जलाती। पहले वह भगवान से मांगती थी कि कोई उसे बचा ले, अब वह प्रार्थना करती कि उसे इतना मजबूत बना दे कि वह किसी और के लिए सहारा बन सके। यह प्रार्थना छोटी थी, पर उसकी आत्मा को नया आकार दे रही थी। काविता शांतादाई के घर से शहर आई तो मीरा ने उसे अपने पास रखा। लड़की अभी भी रात में डरकर उठ जाती, पर उसके हाथों में किताबें थी और आंखों में धीरे धीरे लौटता प्रकाश। मीरा ने उसे स्कूल में भर्ती कराया, फिर स्वयं सिलाई और दस्तावेज भरना सीखने लगी। सेवा केंद्र में आने वाली विधवाएं पहले उसे संदेह से देखती क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर था, पर जब वे उसकी कथा सुनती तो समझती कि रंग हमेशा सुख का प्रमाण नहीं होता, कभी कभी संघर्ष की राख से निकला हुआ साहस भी होता है। इसी बीच अर्जुन के पत्र कम आने लगे। पहले हर सप्ताह एक छोटा संदेश आता, फिर 15 दिन, फिर पूरा महीना मौन। मीरा अपने डर को काविता से छिपाती, पर रात को कैप को छूकर बैठी रहती। उसे युद्ध की समझ नहीं थी, पर प्रतीक्षा का युद्ध वह अब जानती थी। हर दस्तक पर हृदय दौड़ता, हर फोन की घंटी पर सांस रुकी थी। वह सोचती, क्या सुहागिन होना फिर वही भय है कि पति की सांस पर अपना अस्तित्व टंगा रहे? फिर वह स्वयं को डांटती कि प्रेम बंधन नहीं, साहस होना चाहिए। एक सुबह छावनी से 2 अधिकारी सेवा होगी। एक सुबह छावनी से 2 अधिकारी सेवा केंद्र आए। उनके जूतों की आवाज सुनते ही मेरा शरीर तोया। उन्होंने बहुत संयम से बताया कि सीमा पर हुई कार्रवाई के बाद अर्जुन की टुकड़ी पर हमला हुआ है, कुछ जवान घायल हैं, 2 शहीद और अर्जुन लापता है। लापता शब्द ने मीरा के भीतर पूरा आकाश गिरा दिया। शहीद नहीं कहा गया था, जीवित भी नहीं। वह कुछ पल खड़ी रही, फिर बैठ गई। उसके हाथ अनायास मांग तक गए, जैसे लाल रेखा से उत्तर निकाल लेना चाहती हो। गंगाबाई ने उसे संभाला। काविता फूटकर रो पड़ी, पर मीरा की आंखों से आंसू नहीं निकले। उसे लगा कि यदि वह रोई तो लोग फिर वही कहेंगे, देख विधवा का भाग्य लौट आया। उसने दर्पण के सामने जाकर सिंदूर की डिब्बी उठाई। हाथ कांप रहा था। एक क्षण के लिए सावित्री की आवाज भीतर गूंजी कि सिंदूर टिकेगा नहीं। मीरा ने आंखें बंद की, फिर धीरे से मांग में रंग भरा, जब तक सत्य नहीं आता मैं अपने प्रेम को भय से नहीं मिटाऊंगी। अर्जुन की खबर ने शहर में फिर चर्चा जगा दी। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, कुछ ने फुसफुसा कर कहा कि विधवा का साया सचमुच भारी होता है। मीरा ने पहली बार इन शब्दों को भीतर जगह नहीं दी। उसने सेवा केंद्र के पुराने गोदाम को साफ करवाया और वहां उन स्त्रियों के लिए रात्रि आश्रय शुरू किया जिन्हें घर से निकाला गया था। उसने उसका नाम रखा नवदीप। गंगाबाई ने पूछा, बेटी इस समय तो खुद टूटी है, दूसरों को कैसे संभालेगी? मीरा ने कहा, शायद टूटे बर्तन में ही दूसरों का जल ठहरना सीखता है। नवदीप में पहली रात केवल 3 स्त्रियां आईं। एक बूढ़ी विधवा जिसे बेटों ने तीर्थ के नाम पर छोड़ दिया था, एक गर्भवती लड़की जिसे दहेज के कारण पीटा गया था, और एक मुस्लिम मजदूरिन जिसे पति की मृत्यु के बाद मालिक ने घर से निकाल दिया था।
मीरा ने सबको चूल्हे की गरम खिचड़ी परोसी। उसे अर्जुन का वाक्य याद आया कि भूख शर्म से छोटी नहीं होती। उस रात उसने समझा कि धर्म किसी नाम में कैद नहीं, भूखे को भोजन और डरे हुए को जगह देने में जीवित रहता है। दिनों ने फिर गति पकड़ी। वकील ने बताया कि महेंद्र मिश्र के खिलाफ जमीन और संपत्ति के मामले जांच बढ़ रही है। रामखेलावन की गवाही दर्ज हुई। हरिपाल किसानों के साथ तहसील गया और काविता ने अपना बयान दिया कि उसका विवाह जबरन तय किया गया था। मीरा अदालत की सीढ़ियां चढ़ती तो पैरों में अभी भी डर होता, पर अब वह अकेली नहीं होती। उसके साथ वे औरतें भी रहती जिनके लिए वह नाम लिखना, आवेदन देना और थाने में बात करना सीख रही थी। न्याय धीमा था, पर अब रास्ता खुल चुका था। एक शाम सावित्री देवी अचानक नवदीप के द्वार पर आ खड़ी हुई। उनका चेहरा सूख गया था, बाल बिखरे और आंखों में वह कठोरता नहीं थी जो हवेली में राज करती थी। मीरा ने उन्हें देखते ही भीतर पुराना कंपन महसूस किया। काविता पीछे हट गई। गंगाबाई ने चुपचाप पानी रखा। सावित्री ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर जमीन पर बैठ गई। बोली, महेंद्र को तहसील से नोटिस आया है। लोग घर पर पत्थर फेंकते हैं। बलदेव ने कर्ज मांग लिया है। घर की लक्ष्मी रूठ गई मीरा। शायद हमने ही उसे दरवाजे से धकेला था। मीरा ने उन्हें देखा। यह क्षण वह चाहती तो विजय की तरह जी सकती थी, पर उसके भीतर कोई ढोल नहीं बजा। उसने पूछा, आप क्षमा मांगने आई हैं सहारा? सावित्री की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, दोनों में अंतर अब समझ में आता है। मैंने तुझे मनहूस कहा, तेरी मांग मिटाई, तुझे भूखा रखा। जब काविता रोई तब पहली बार लगा कि मैंने किसी और की बेटी नहीं, अपनी ही बेटी की राह बंद की थी। मीरा, मैं मां कहलाने योग्य नहीं रही। यह स्वीकार करना उनके लिए सबसे बड़ा पतन था। मीरा के भीतर वर्षों की पीड़ा एक साथ उठी। उसे वह सुबह याद आई जब चूड़ियां तोड़ी गई थी। वह कमरा, वह बची रोटी, वह स्टेशन। उसके हाथ सख्त हो गए। वह कहना चाहती थी कि जाइए, जिस घर ने मुझे निकाला वही अब आपको खाए। पर सामने बैठी स्त्री भी किसी परंपरा की कैदी थी जिसने अपनी क्रूरता को धर्म समझ लिया था। मीरा ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और सावित्री के सामने रख दिया। बोली, क्षमा अभी नहीं दे सकती, पर पानी से इनकार भी नहीं करूंगी। सावित्री ने वह पानी दोनों हाथों से लिया जैसे प्रसाद हो। काविता की आंखें भीग गई। मीरा ने कहा, यदि सचमुच प्रायश्चित चाहती हैं तो काविता की पढ़ाई रोकने की बात कभी नहीं करेंगी और अदालत में यह कहेंगी कि मुझे घर से निकाला गया था। सावित्री कांपी। उनके लिए महेंद्र के विरुद्ध बोलना जन्मों की मर्यादा तोड़ने जैसा था, पर कुछ देर बाद उन्होंने सिर हिला दिया। कर्म कभी केवल दंड नहीं देता, वह मनुष्य को सत्य बोलने की कगार पर भी खड़ा करता है, जहां से लौटना आत्मा की मृत्यु बन जाता है। सावित्री की गवाही ने मुकदमे की दिशा बदल दी। महेंद्र मिश्र का चेहरा अदालत में पहली बार छोटा दिखाई दिया। उनके कागजों की जांच हुई। कई जमीनों पर धोखाधड़ी साबित होने लगी और राघव की हिस्सेदारी में मीरा का अधिकार स्वीकार किया गया। मीरा ने धन हाथ में आते ही अपना हिस्सा नवदीप के नाम करने की प्रक्रिया शुरू की, पर काविता के लिए अलग शिक्षा निधि रखी। लोगों ने कहा कि उसे अपने नए घर के लिए बचाना चाहिए। मीरा मुस्कुराई, बोली, घर वह नहीं जो मुझे दीवार दे, घर वह है जहां कोई स्त्री रात में मरने न जाए। अर्जुन का कोई निश्चित समाचार अब भी नहीं था। महीनों बीत चुके थे। सेना ने खोज जारी होने की बात कही, पर आशा की भाषा धीरे धीरे औपचारिक होती जा रही थी। मीरा हर सुबह सिंदूर लगाती, पर अब उसके हाथ में एक अजीब शांति थी। वह अर्जुन को पकड़कर नहीं, उसके दिए साहस को जीकर प्रतीक्षा कर रही थी। लोग पूछते कि कब तक इंतजार करेगी। वह कहती, प्रेम तारीख देखकर समाप्त नहीं होता, पर यदि वह लौटे या न लौटे, मैं उस जीवन को नहीं छोड़ूंगी जिसे उसने मुझे मेरी ही आंखों में दिखाया। बरसात फिर लौट आई, ठीक वैसी ही जैसे उस पहले दिन स्टेशन पर थी। नवदीप की छत टपक रही थी और मीरा बाल्टियां रखवा रही थी कि बाहर एक जीप आकर रुकी। काविता ने खिड़की से झांका, फिर उसकी चीख निकली। मीरा ने मुड़कर देखा। 2 सैनिक एक घायल आदमी को सहारा देकर उतार रहे थे। दाढ़ी बड़ी हुई, चेहरा दुबला, कंधे पर पट्टी, पर आंखें वही स्थिर। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। क्षण भर के लिए समय रुक गया। मीरा चलना भूल गई, सांस लेना भूल गई। अर्जुन ने बहुत धीमे कहा, देर हो गई मीरा। बस इतना सुनना था कि उसके भीतर रोके हुए सारे बांध टूट गए। वह दौड़ी नहीं, क्योंकि पैरों में जैसे वर्षों का भार था। वह धीरे धीरे उसके पास गई, उसके घायल हाथ को छुआ और पहली बार बिना भय, बिना संकोच उसके सीने से लग गई। अर्जुन ने उसे बाहों में लिया तो उसके शरीर में दर्द की लहर उठी, पर उसने छोड़ा नहीं।
आसपास खड़ी स्त्रियां रो रही थी। गंगा की दिशा से आती हवा में जैसे उस प्लेटफॉर्म की पुरानी सीटी फिर गूंज गई, पर इस बार मृत्यु नहीं, वापसी की। अर्जुन ने बताया कि हमला होने के बाद वह सीमा पार की बर्फीली खाई में गिर पड़ा था। स्थानीय चरवाहों ने उसे छिपाकर रखा। फिर सेना तक खबर पहुंची। कई सप्ताह वह अर्धचेतन रहा। उसे बस इतना याद था कि किसी अंधेरे में वह बार बार मीरा की मांग का लाल रंग देखता था। उसने कहा, मुझे डर था कि लोग तुम्हें फिर सफेद कर देंगे। मीरा ने उसकी ओर देखकर उत्तर दिया, इस बार किसी के हाथ इतने लंबे नहीं थे। मैंने सिंदूर छिपाकर नहीं, सबके सामने लगाया। अर्जुन की आंखों में गर्व और प्रेम एक साथ भर आए। स्वास्थ्य लौटने में अर्जुन को समय लगा। नवदीप उसका घर बन गया और वहां की स्त्रियां उसकी देखभाल ऐसे करती जैसे वह केवल मीरा का पति नहीं, उस आश्रय का रक्षक हो। पर अर्जुन अक्सर कहता, मैंने केवल एक जीवन पकड़ा था, मीरा ने कई जीवनों को किनारा दिया है। मीरा यह सुनकर चुप हो जाती। उसके भीतर अब भी विनम्रता थी, पर वह तुच्छता नहीं रही। वह जान चुकी थी कि स्त्री का आत्मसम्मान किसी पुरुष की छाया से जन्म नहीं लेता। प्रेम उसे सहारा दे सकता है, जन्म उसे स्वयं देना पड़ता है। कुछ महीनों बाद गंगा किनारे नवदीप का छोटा उद्घाटन हुआ। हरिनारायण बाबा आए, दामोदर शास्त्री आए, गंगाबाई ने पहली आरती की और काविता ने बच्चों को पढ़ाने का काम संभाला। सावित्री भी आई, सिर झुका हुआ, हाथ में तुलसी का पौधा। उन्होंने वह पौधा आंगन में लगाया और कहा कि मैं इसे पानी दूंगी यदि अनुमति हो। मीरा ने देखा, फिर चुपचाप मिट्टी आगे कर दी। संबंध पुराने रूप में नहीं लौटे, पर शायद एक नया कठिन सच्चा रूप जन्म ले रहा था, जहां क्षमा स्मृति मिटाकर नहीं, न्याय स्वीकार कर शुरू होती है। उस शाम मीरा अकेली अपने कमरे में गई। दर्पण वही छोटा पीतल का था जिसमें कभी उसने सूनी मांग देखी थी। उसने सिंदूर की डिब्बी खोली। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था, पर भीतर नहीं आया। मीरा ने स्वयं अपनी मांग में रंग भरा। सावधानी से, गर्व से, बिना सावधानी से दर्पण में खुद को देखा। वह किसी की दया से बची स्त्री नहीं थी, किसी कुल की छाया नहीं, किसी अपशकुन का नाम नहीं। वह मीरा थी, बेटी, पत्नी, बहन, साक्षी और अपने कर्म से जन्मी हुई मनुष्य। बाहर गंगा पर भोर की पहली रोशनी उतर रही थी, जबकि रात अभी पूरी तरह गई नहीं थी। जबकि रहंटी दूर से बज रही थी और नवदीप के आंगन में सोई स्त्रियों के चेहरों पर शांति थी। मीरा बाहर आई तो अर्जुन ने पूछा, आज कैसी हो? उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैं जीवित हूं, सचमुच। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसने वह हाथ थामा, पर सहारे की तरह नहीं, साथ की तरह। सूर्य ने गंगा के जल पर लाल रेखा खींच दी, जैसे आकाश ने स्वयं उसकी मांग में सिंदूर भर दिया हो।